अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आएगा। इस नावल का जनरल मुझे पता नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ। आई थिंक ये ऑफिस एम्प्लॉय, बॉस और एम्प्लॉय बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सारी दुनिया के पीछे स्मार्ट लड़के दीवाने हो जाते हैं, एक मैं हूँ। कौन दीवाना हुआ? फीका। वो जले तले अंदाज में कहती पिज़्ज़ा हट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। तुम्हारा मतलब है रफ़ीक अजमल? सना ने उसकी तसी करके अपनी शामत बुलाई थी। तुम्हारा क्या वो चाचा का पुत्र है जो इतनी अदब से नाम ले रही हो? वो दरवाजे पर ही उस पर चढ़ दौड़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, रास्ता दें प्लीज़। उन दोनों के दरवाज़ा ब्लॉक के खड़े होने की वजह से वो कब से उनके फिजूल बातें सुनने पर मजबूर था। उन दोनों की इस तरह पुश्त थी, उसकी तरफ पुश्त थी। जाएं, वो आपको मैंने हाथ पकड़ कर तो रोका नहीं है। वो पीछे मुड़कर कहती फाड़ खाने को दौड़ी थी। एक्सक्यूज़ मी। वो चेहरे पर हैरत के तासुरात लिए एकदम चेहरे को पीछे करके उस पागल सी लड़की को देखने लगा था जो वाकई इस काबिल थी कि फीका उस पर कुर्बान हो जाता। पागल हो गई हो रानिया? अपने इसे आशिक फीके का गुस्सा इन पर क्यों उतार रही हो भला? सना ने दांत पीस कर कहा था, फिर सराज से उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास खींचकर रास्ता साफ किया। थैंक्स। वो उसकी बात पर मुस्कुराहट जब्त करता हुआ आगे बढ़ा था। मेरे अलावा सारे ही तेरे चचे मामे के पुत्र लगते हैं जो सबकी साइड लेती है तू। वो हुनूस गुस्से से बोलती हुई आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गई थी, इस बात से बेखबर कि वो ऐन उनके पीछे वाली सीट पर बैठा उनकी गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रहा है। बस मुझे नौकरी मिल जाए, कसम से 1 लाख रुपया उस फीके के मनहूस के मुंह पे न मारा तो मेरा नाम भी रानिया हसन नहीं। वो जोश से बोली थी। हाँ, लोग तेरी बीए की डिग्री के इंतज़ार में ही तो बैठे हैं। वो तंजिया बोली, तुम अम्मा जैसी बातें नहीं करो। तुम लोग क्या चाहते हो? 1 लाख के अवज़ मैं उस मनहूस की बीवी बन जाऊं जिसको देखकर ही मुझे वो नम लहजे में बोली थी। वो चौंका था, हंसता मुस्कुराता लहजा पल में संजीदा हुआ था। दफ़ा करो उसे, मेरी दोस्त शहजादी है, उसके लिए शहजादा आएगा, देखना इंशाअल्लाह। सना ने लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। हैंडसम सा शहजादा बोल। वो ज़ोर से हंसती हुई आवाज़ में बोली थी। वो भी खुलकर हंसा था। वो यहाँ अपनी कॉलेज की फ्रेंड अरीशा से मिलने आया था जो एमबीए करते ही शादी करके कनाडा चली गई थी। कॉलेज में बिलाल, नुमान, अरीशा और उसका ग्रुप था। बिलाल ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। अरीशा और नुमान की पसंद की शादी हुई थी। अब 5 साल बाद वो पाकिस्तान आई थी तो उससे मिलना चाहता था। नुमान के पाकिस्तान आने में टाइम था। मेरी बात सुनो, एक रेगुलर पिज़्ज़ा मंगा लो। मेरे पास सिर्फ 800 हैं। सना ने मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाते हुए कहा था। सूंघने आना था तो पहले बताना था ना, रानिया ने तब कर कहा था। उसकी बात पर वो मुस्कुराया था। इस बार उन्होंने जो पैसे भेजे थे ना, उसमें से मैंने जहेज़ के लिए सूट ले लिए हैं। वो शर्माते हुए बोली थी, कुछ नहीं आता तुझे? मेरा निकाह हुआ होता ना दुबई के बंदे से तो अब तक बुर्ज खलीफा अपने नाम लिखवा लिया होता। वो मज़े से बोली थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बात पर कह कहे रोकना मुश्किल हुआ था। हाँ, तो अपने फीका दिल के साथ अपनी दौलत भी तुझ पर कुर्बान करने को तैयार है, ने हंसते हुए कहा था। अब अगर तूने उस फीके का नाम लिया तो तुम आज यहाँ से बर्तन धोकर जाओगी। कसम से लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना है मैंने। उसकी भड़कती हुई आवाज़ पर उसने मुंह पर हाथ रखकर अपना कहका जब्त किया था। 10 मिनट में ही खामोशी के बाद उनका ऑर्डर सर्व हुआ था। अरीशा आ चुकी थी। हाय भाई, आपसे गलती हुई है। सना 2 रेगुलर्स पिज़्ज़ा देखकर हकलाई थी। मैडम, ये हमारा न्यू ऑफ़र है, 1 पर 1 पिज़्ज़ा फ्री। बल्कि आज के दिन हमारे ब्रांच की सालगिरह की खुशी में सारे कस्टमर्स को फ्री में पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा। वो मुस्कुराकर कहता हुआ वहाँ से चलता बना था। मेरी बात सुन सना की बच्ची, मैंने बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, रानी ने दुहाई दी थी। वो अरीशे के सामने बामुश्किल अपने आप पर कंट्रोल किए बैठा था। अरीशे का 1 साला बेटा वहाँ बैठने को तैयार ही नहीं था। वो उससे माजरत करती हुई उठी थी। सर, आपका काम हो गया है, वेटर ने बिल लाकर उसका सामने रखते हुए धीरे से कहा था। उसने मुस्कुराते हुए एक पिज़्ज़ा हट का 1000 टिप का रखा था। फिर अरीशे को सी ऑफ करने बाहर की तरफ बढ़ा था। उसे नहीं पता 27 साल की उम्र में वो क्यों ये टीनेज हरकत कर बैठा था। वजह गुलाबी कपड़ों में मलबूस गुलाबी से रानिया हसन थी, जिस पर फीका तो आशिक हुआ ही था। आज करोड़ों के बिजनेस का इकलौता मालिक हैदर रज़ा भी फिदा हुआ था। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई थी। वो उसके रिक्शे के पीछा करते उसके घर भी छोड़ आया था। हैदर रज़ा तो गया काम से। हसन अली और शहबाज बेगम के 2 बच्चे थे, रानिया, फिर उसकी 2.5 साल छोटा अरीब हसन। हसन अली की अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, घर अपना था, साथ ही 2 दुकानों के किराए आते थे। घर के सिलसिले में हसन अली को अपने चचाजाद भाई रफ़ीक अजमल से 1 लाख उधार लेना पड़ा, जो वो अपना प्लॉट बेचकर उनको अदा करने वाले थे। पर कुदरत का सितम ज़र्फ़ी उनका एक्सीडेंट हुआ। प्लॉट की सारी रकम उसी में लग गई थी और वो जांबाज भी न हो सके। 1 साल हुआ था इस बात को। घर उसी दुकानों के किराए से चल रहा था। उसका अभी बीए का रिज़ल्ट आया था। अरीब इंटर में था। जब रफ़ीक अजमल ने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया
पर जब 20 साल रानिया पर नज़र पड़ी तो रानिया से शादी की सूरत रकम माफ़ करने पर तैयार हुआ था। उसके सख्ती से इनकार करने पर वो 1 माह की मोहलत दे गया था। अब वो शद्दोमद से नौकरी ढूंढने में लगी हुई थी। वो देख रानिया, तेरा आशिक खड़ा है। वो दोनों बाजार से हल्की फुल्की शॉपिंग करके वापस आ रही थी जब सना ने उसे ठहूका दिया था। सिर्फ तेरी वजह से मुझे अपने चाचा मनहूस की शक्ल देखने को मिली है। उसका मुंह हलक तक कड़वा हुआ था। उसके चाचा मनहूस कहने पर सना का कहका बेसाख्ता था। सना अपने भांजे भांजियों की चॉकलेट लेने के लिए रास्ते में ही उतर गई थी। ऐसे मुंह फाड़कर मत हंस, वो अपना रिश्ता पक्का समझ लेगा। उसने सना के बाजू में चुटकी काटी थी। कमीनी, मेरे हंसने से उसका रिश्ता पक्का होना भी भला लगे ना तो तेरे चेहरे पर अपनी मनहूसियत का अक्स देखकर दुख से फौत हो जाएगा। वो अपना बाजू सहलाते हुए गुस्से से बोली थी। दोनों की नजरें फीका और रफीक अजमल पर थी, जो दोनों की तरफ देखते अपने पान से लथेड़े दांतों की नुमाइश कर रहा था। यार, फवाद भाई से कहकर दुबई से एक अच्छा टूथब्रश ही मंगवा ले। रानिया को उसके दांतों को देखकर उल्टी आई थी जैसे। एवं में तेरे आशिक पर अपने मियाँ की मेहनत की कमाई ज़ाया कर दूँ? सना बुरा मानकर बोली थी। वो लोग फीके के करीब पहुंच चुकी थीं। दोनों को यहीं से गुजर कर घर जाना था और फीका साहब उनकी राह में दीदा दिल रखे बैठा था। ओए सुन रानिया, तूने जो अभी सूट लिया है इसका कलर भी महरून है ना? सना ने उसके सर पर कयामत ही तो दहा दी थी। आग लगाने वाली हूँ मैं उस सूट को। अपने हाथ में थामे सूट पर निगाह डालते हुए सदमे से बुरा हाल हुआ था, जिस पर उसका दिल आया था और पैसे जमा करके उसने आज बड़े चाव से खरीदा था। वजह सामने खड़ा फीका था। रानिया को मैरून कलर से नफरत महसूस हुई थी, जैसे 45-46 बरस का रफ़ीक अजमल उर्फ फीका, मैरून कलर के शलवार कमीज़, उस पर ब्लैक कलर की पेशावरी चप्पल, मुंह में दबाया पान, तेल में लथड़े बालों के बीच की मांग निकाले दांत नखों से उस पर कुर्बान जा रहा था। दोनों को रुकना पड़ा था। कैसी हो मेरी रानी? वो उसे देखकर आंखों में ही बाहर लाता हुआ बोला था। ठीक है चाचा मनहूस। सना के ठहूके से वो एकदम अपनी ज़बान को ब्रेक लगा गई थी। उसके चाचा बोलने पर एक लम्हे को फीके के मुंह में जैसे फिनाइल की गोली आई हो, जैसे। दोनों ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। आओ ना, मैं छोड़ दूँ, ये मेरी गाड़ी तुम्हारी ही तो है, क्यों रिक्शे बसों में धक्के खाती हो? वो उस पर कुर्बान जानिसार हुआ था। उसने बामुश्किल खुद को इस उसका सर फाड़ने से रोका था। चाचा, वो सामने ही तो घर है। सना ने बात संभाल ली थी। वो देखें चाचा, परवीन चच्ची। फीका ऐसे घबराकर मुड़ा जैसे पीछे लावा आ रहा हो और उसे जलाकर रख देगा। वो कहकर सना का हाथ थामे तेजी से आगे बढ़ी थी और फीका चाचा मनहूस अपनी पेशानी पर पसीने के कतरे साफ कर रहा था, जो कि परवीन चच्ची के डर से नमूदार हुए थे। पागल है बिल्कुल। वो खिसियाता हुआ गाड़ी में बैठा। अम्मा ये देखें, ये चौकीदार देकर गया है, मेरी नौकरी का चांस है। वो हाथ में एक कागज़ लहराते हुए कमरे में आई थी। क्या दीवानी हुई हो क्या? वो उसके इस तरह चीखने पर अक्सर उसे दीवानी कहती थी। ये देखें अम्मा, इनको अपने ऑफिस में ज़रूरत है, बस मैंने कह दिया है, मैं यहाँ जाऊँगी इंटरव्यू देने। वो एक अज़म से बोली थी। हाँ जाओ जाओ अपिया, आपको शायद मालूम नहीं ऐसे घर घर इश्तिहार कौन सी कंपनियाँ देती हैं। अरीब ने उसका मजाक उड़ाया था। उसने चंदा परवीना की और कल के पहनने वाले कपड़े देखने लगी थी। वो इस बड़ी सी इमारत के सामने सर उठाए खड़ी थी, जिसके माथे पर हैदर एंटरप्राइजेस लिखा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसके दिल में धड़कन तेज हुई थी। आप अंदर चली जाएं, इस बात से बेखबर कि और कोई इंटरव्यू देने क्यों नहीं आया। उसने कांपते हाथों से दस्तक दी थी। यस। वो धड़कते दिल के साथ अंदर आई थी। सामने ही कोई टांग पर टांग रखे दिलकशी से मुस्कुराता फ़ोन पर बात कर रहा था। बात बहुत आगे निकल गई है। उसे बैठने का इशारा करते हुए दोबारा खुलकर हंसा था। जैसे ऑफिस शानदार है वैसे ही बंदा भी शानदार है, उसने कनखियों से उसका जायज़ा लेते हुए कहा। उसका अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद वो अब गर्दन घुमाए कमरे का जायज़ा ले रही थी, और वो उसका येलो कलर के चिकन के कुर्ते और वाइट स्ट्रेट ट्राउज़र, उस पर येलो ही शिफॉन चिकन का दुपट्टा सलीके से गले में सीने को ढापे हुए था। वो सीधी उसके दिल में उतरती रही थी। बालों को बीच की मांग निकाल कर दाएँ बाएँ से पिन करके खुला छोड़ा हुआ था। जी मिस। वो उसकी आवाज़ पर ये एकदम सटपटाकर सीधी हुई और हड़बड़ाहट में गोद में रखी हुई फाइल ज़मीन पर गिरी थी। उसने बामुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी। आखिर बॉस वाला रोब भी तो रखना था ना। ऐसी भी क्या बदहवासी रानिया। वो झुककर फाइल उठाते बड़बड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। तो मिस रानिया हसन, पहले कभी जॉब की है? वो उसकी फ़ाइल को सरसरी सा देखते हुए पूछने लगा था। जी नहीं, पढ़ाई से जान ही अभी छूटी है। वो सुकून का सांस लेते हुए बोली थी। उसके अंदाज पर इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था। वो एकदम अलर्ट हुई थी। ये हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, शराइत हैं, पढ़ लें, अगर मंजूर है तो एग्रीमेंट साइन कर लें। वो उसके आगे 2-3 पेपर्स रख के बगौर उसे देखते हुए बोला था। मतलब मेरी जॉब पक्की? वो फ़र्ते मुसर्रत से उछली थी। उसकी तो तवक्का के ऐन मुताबिक उसने एग्रीमेंट पढ़ने की जहमत नहीं की थी। मेरे दिल ने तुम्हें अपॉइंट किया है, अब अपने बॉस का हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ?
वो उसके खुशी से दमकते चेहरे को गिरफ्त में लेता हुआ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कुर्सी से टेक लगा गया। एक बार ये एग्रीमेंट पढ़ ले। वो पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला था। वो पेपर्स उठाकर पढ़ने को थी जब उसकी अगली बात पर वो गुंग रह गई। इस वक्त हम आपको 25,000 सैलरी पर रख रहे हैं, आगे आपका काम देखते हैं। लेकिन वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोर्ड पड़ी थी। 25,000 मतलब 4 महीनों में 1 लाख। वो जोड़ तोड़ करने लगी थी। हैदर बगौर उसी को देख रहा था। मुझे आपका हर एग्रीमेंट मंजूर है, लाएं, कहाँ करने हैं साइन? फिर मैं ये 1 लाख उस मनोज फीके के मुंह पर मारूंगी। वो उसकी शनादही पर बगैर पढ़े साइन करते हुए आने वाली सैलरी से मुस्तकबिल की प्लानिंग करने लगी थी और हैदर रज़ा बामुश्किल अपने कहकहा जब्त किए हुए था। कल आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शन से ले लीजिएगा, वो मुस्कुराते हुए बोला था। कल कितने बजे आऊँ मैं? वो खड़े होते हुए फाइल को सीने से लगाकर बच्चों के इश्तियाक से पूछ रही थी। 9 to 5। वो अपना मोबाइल उठाते हुए हनूज मुस्कुराते हुए बोला था। वो खुशी खुशी पलटी थी। कल आपको ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी, आप अपना नंबर रिसेप्शन पर लिखवा दें। वो दिल ही दिल में शुक्राने के नफिल मानती बाहर निकली थी। उसके बाहर निकलते ही वो मोबाइल उठाता जोरदार कहका लगा गया था। हैदर, तू तो गया मेरे यार। नुमान जो कब से होल्ड पर सारी बातें सुन रहा था, उसके हाल पर बेपनाह हंसा था। और अगर वो एग्रीमेंट देख लेती तो? वो हंसी रोककर पूछ रहा था। नहीं देखती, मुझे यकीन था, क्योंकि उसे उस फीके से बचने के लिए हर हाल में जॉब करनी है। लहजे में यकीन था। फीका, तेरे रकीब का नाम कितना रोमांटिक है, फीका। नुमान मजे से बोला था। फीका नहीं, रफ़ीक अजमल। दोनों की छत पार कहकहा गूंजा था। वो जब से वापस आई थी पूरे घर में डांस कर रही थी। अब पिया, मुझे तो शक हो रहा है, आपको 25,000 पर जॉब दे रहा है। पक्का वो कंपनी का मालिक खुदकुशी करना चाहता है। अरीब को यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम बैठे रहना, मुझे देखना इस जॉब से मैं क्या हो जाऊंगी। वो ख्याली कॉलर खड़ा करते हुए बोली थी। बेचारा। अरीब ने हाथ झाड़े थे। कौन? वो ठिठकी थी। आपका बॉस और कौन? उसकी बात पर उसने कुशन से उसकी पिटाई कर दी थी। वो सुबह उठी ही 8:30 बजे थी। शाबाश बेटा, तुम्हारे अब्बाजान का ऑफिस है ना, जो तुम अपनी मर्जी से उठोगी? अम्मा ने उसे आड़े हाथों लिया था। क्या है अम्मा, इंसान हूँ, लेट भी हो जाता है कभी बंदा। वो वैसे भी मुझसे नहीं उठा जाता इतनी सुबह सुबह। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली थी। कर ली बेटा तुमने जॉब? बेटी पर अफसोस करती हुई वो कुर्सी पर बैठी थी। कभी मतलब पहले ही दिन अरीब के ज़बान में खुजली हुई थी। वो उसको एक धमूका जड़कर बाहर निकली थी, जहाँ ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। वो 15 मिनट लेट हुई थी। मैडम, 2 और मैडम को लेना है, वो गुस्सा हो गई हैं। ड्राइवर ने उसे बताना ज़रूरी समझा था। उनमें से एक मैडम ने उसे अच्छी तरह घूरा था, उसने नज़रअंदाज किया था। ऑफिस पहुँचने पर सब ने उसे सर से पाँव तक देखा था। वो बेवकूफ़ों की तरह खड़ी रही। हाय, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं हूँ, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। अब किससे बात करूं? वो दिल ही दिल में सोचे गई थी। जी मिस, किससे मिलना है आपको? एक अधेड़ उम्र आदमी ने उसे सर तक पैर तक घूरा था। मुझे यहाँ जॉब मिली है। वो दिल कड़ा करके बोली थी। मैडम, ये इतना बड़ा ऑफिस है, ऐसे ही कोई ही मुंह उठाकर बोल दे कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई है। वो तमस्कर से बोलते हुए आसपास बहुत से लोगों को हंसने की आवाज़ें आई थी। उसका दिल धक से रह गया था। देखें, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था, आज मुझे आने को कहा था। वो रुहासा लहजे में बोली थी। सबको खुद पर हंसता देखकर उसका दिल किया वो रो दे। उन्होंने किन्होंने? वही अधेड़ उम्र शख्स ने उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला। कंपनी के बॉस। वो हकलाते हुए बोली थी। उसकी बात पर ज़ोरदार कहकहा पड़ा। सर, इसका इंटरव्यू लेंगे? कहीं की क्वीन है ये? उनमें से एक कदरे मॉडर्न लड़की इस ताज़िया अंदाज में बोली थी। क्या हो रहा है यहाँ? भारी बारोब आवाज़ पर सभी अलर्ट हुए थे। सलाम करते ही सब अपनी अपनी जगहों पर गए थे। रानिया ने आंसू भरी शिकवे को नजरा उस पर डाली थी। कुछ गलत हो जाने के एहसास से उसने उसे अधेड़ उम्र शख्स को कड़े तेवरियों से घूरा था। अरशद साहब, आप अपना काम करें और रानिया आप मेरे साथ आएं। वो दोनों से कहता हुआ आगे बढ़ गया था। अरशद साहब ने उसके पीछे जाती हैरत से रानिया को घूरा था। आपने मुझे बुलाकर बेइज्जत करना था तो मुझे बता देते, मैं कभी ना आती। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठती रोना शुरू हो चुकी थी। वो बुरी तरह गड़बड़ाया था। देखिए मिस रानिया, मेरी बात सुने प्लीज़, आप मुझे बताएं तो हुआ क्या है? वो उसके रोने पर घबराता हुआ उससे टिश्यू पेश करने लगा था। जब मैंने कहा मुझे जॉब मिली है यहाँ, वो ब्लू शर्ट वाले साहब बोले, मैं मुंह उठाकर आ गई हूँ। बात के अहतमाम पर रोना भी शुरू हुआ था। किसने? अरशद साहब ने? वो अब सख्ती से पूछ रहा था। उनका नाम अरशद हो या राशिद, बेइज्जती तो उन्होंने मेरी कर ही डाली ना। वो उसके हाथ में थामे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालती तड़क कर बोली थी। वो बेसाख्ता आई मुस्कुराहट छुपा गया। मुझे अगर आपका नाम मालूम होता तो कोई भी मुझ पर नहीं हंसता। वो अब सूसू करती हुई बोली थी। अब के वो खुलकर हंसा था। हैदर रज़ा। वो हंसकर बोला था। अब क्या फ़ायदा, अब तो मैंने आपको सर ही बोलना है। वो ऑफिस से अफसोस से बोली थी। उसको फिर हंसी आई थी। आप चाहें तो हैदर बोल लें।
वो बेखुदी में बोला था, पर वो उन्हीं अपनी ही धुन में थी। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। मैं वाकई बेवकूफ़ लग रही थी। वो जिस अंदाज में बोली वो कहका लगा गया। उसने बेसाख्ता उसे घूरा था। उसके घूरने पर वो एकदम सीरियस हुआ था। मैंने क्या कहा था, कल आपसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिएगा। उसने फ़ोन पर किसी को उसका अपॉइंटमेंट लेटर लाने को कहा था। फिर अरशद साहब को अंदर आने को कहा। जी सर। वो इजाज़त लेकर अंदर आए थे। अरशद साहब, ये रानिया हसन है, इन्हें मैंने जॉब पर अपॉइंट किया है, और मिस रानिया ये यहाँ के मैनेजर हैं। तभी उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया था। फिर वो उसे खुद सारे स्टाफ से मिलवाने ले गया। उसे अक्सर के बराबर वाली जगह दे दी गई, जो उसके साथ सुबह गाड़ी में भी थी। वो खुश हुई थी। मिस अक्सा, आप मिस रानिया को काम समझा दीजिएगा, और मिस रानिया, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं यहीं हूँ। वो मुस्कुराकर कहता हुआ वापस अपने कमरे में गया था। उसी मॉडर्न लड़की की जिसका नाम सुमैरा था, उसे ख़तरनाक तेवरियों से घूरा था। उसे जॉब करते 3 दिन हो गए थे। ये 3 दिन वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में मसरूफ़ रहा था। आज उसने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। मिस रानिया, एनी प्रॉब्लम? वो उसके हाथों से फ़ाइल लेते हुए पूछ रहा था। नो सर, वो डर कर बोली थी। उसके हकलाने पर फ़ाइल खोलते खोलते वो बगौर उसे देखने लगा, जो नीचे देखने में मसरूफ़ थी। वो मुस्कुराते हुए फ़ाइल पर नज़र दौड़ाने लगा था। मुझे नहीं आ रहा समझ, मैंने कोशिश की थी, पर वो मासूमाना अंदाज में बोलती उसे बहुत प्यारी लगी थी। मैंने कहा तो था, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कह सकती हैं आप। वो नरमी से कह रहा था। आप बिज़ी थे, वो धीरे से बोली थी। वो मुस्कुराया था। आपके लिए मैं कभी बिज़ी नहीं हो सकता, वो उसको देखकर बोला। इससे पहले कि वो हैरान होते कुछ बोलती, दरवाजे पर नॉक हुई थी। उसकी इजाज़त से सुमैरा अंदर आई थी। सर, आपकी कॉफ़ी का टाइम हो रहा है। वो अंदर आते एक उदास से बोली थी। रानिया ने उसके अंदाज को बगौर देखा था, फिर हैदर को नोट किया था, जिसके चेहरे पर एकदम बेजारी छाई थी। एक दो बार उसने गलती से सुमैरा से कॉफ़ी बनवाई थी, और गलती पर गलती उसने उस कॉफ़ी की तारीफ़ कर दी। अब तो वो रोज़ ही उससे आकर कॉफ़ी का कम पूछती, अदाएँ ज़्यादा दिखाती थी। नो मिस सुमैरा, आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके मुझे भिजवा दें, वो अपनी मखसूस रोबदार आवाज़ में बोला। तो वो रानिया पर एक कटीली नज़र डालती वहाँ से चली गई थी। रानिया, आप ये फ़ाइल छोड़ें, ये मेरी मीटिंग शेड्यूल है, ये टाइप करके ले आएँ। वो उसको अपनी मीटिंग लिस्ट देकर बोला था। कुछ देर बाद वो नेमान के सामने अपने धड़के दुखड़े रो रहा था। कुछ दिन और अगर ये मेरे ऑफिस में रही तो तेरे दोस्त का दिवालिया पक्का है। उसकी बात पर नुमान का कहका बेसाख्ता था। वो तो मेरे हाथों की कॉफ़ी पिए बगैर अपना काम ही स्टार्ट नहीं करते हैं। वो एक अदा से अपने बालों को हाथ फेरते हुए वो कब से उसकी बकवास सुननी और उसकी फिल्मी अदाएँ देखने पर मजबूर थी। लंच ब्रेक था, इसीलिए सुमैरा की परफॉर्मेंस जारी थी। सच कह रही है, एक दिन तो मैंने भी देखा था, सर ने इससे मेरे सामने कॉफ़ी बनवाई थी। अक्सर ने उसके कान में सरगोशी की थी। उसकी गवाह तो वो खुद भी थी। मैंने तो कह दिया, सर हमेशा के लिए अपने घर पर ही रख लेना मुझे, जब चाहेंगे अपने हाथों से कॉफ़ी बना कर दूंगी। वो अब हंसकर बोली थी। इससे बस बकवास करवा लो जितनी चाहे। अक्सर तपी थी, पर ना जाने क्यों उसका दिल जलकर खाक हुआ था। वो अमूमन 10:30-11 बजे ऑफिस आ जाता था। ते ही उसकी तलबी हुई थी। स्काई ब्लू और लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में वो उसे ताज़ा हुआ हवा का झोंका लगी थी। मिस रानिया, ज़रा एक कप कॉफ़ी बना देंगी? वो उसे देखे बगैर मसरूफ़ अंदाज में बोला था। मैंने तो कह दिया है, सर हमेशा के लिए अपने घर पर ही रख लेना मुझे, जब चाहेंगे अपने हाथों से कॉफ़ी बना कर दूंगी। उसके कानों में शौक सी आवाज़ लहराई थी। वो फिर तपी थी। मुझे नहीं आती सर, आप सुमैरा से बनवाएं, वो जलकर बोली थी। वो एकदम हंसा था, मतलब वो जेलस हो रही थी। मैं सिखा देता हूँ, वो वहाँ साइड पर कॉफ़ी मेकर है, वहाँ जाएं, मैं बताता हूँ। वो कोने में इशारा करते हुए बोला था। बट सर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई जॉब। लेकिन सर, ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। अंदाज का दिल नखुद भरा था। वो कहका लगाकर हंसा था। मिस रानिया, इट इज़ योर जॉब। मिस रानिया, ये आपकी जॉब ही है। वो इस पर जोर देता हुआ जो कर दराज से पेपर निकाल कर उसके सामने रखता हुआ बोला था। ये वो एग्रीमेंट है जो आपने साइन किया था, पॉइंट नंबर 5। वो कुर्सी से टेक लगाते हुए उसके चेहरे को गिरफ्त में लेते हुए मज़े से बोला था। वो हुनूक बनी पेपर थाम गई थी। मुझे रोज़ कॉफ़ी बनाकर बॉस को पेश करनी होगी। पॉइंट नंबर 5 पढ़कर वो सब पर नज़रें दौड़ाने को थी कि वो उसके हाथ से पेपर लेने लगा। बाकी के पॉइंट वक्त आने पर आपको पता चल जाएंगे। वो जैसे होश में आई थी। ये सरासर धोखा है। उसकी आवाज़ जैसे खाई से आई हो। मैंने दोबारा आपसे कहा था, पढ़ लें। वो उसकी हालत से ख़त हिज़ उठाता हुआ बज़ाहिर इत्मीनान से बोल रहा था। इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ कर आपने मेरे साइन लिए होंगे। फिर वो सदमे से बेहोश होने को थी। जल्दी क्या है, पता चलता जाएगा आपको। वो हंसी जब्त करते हुए संजीदगी से बोला था। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं आज ही इसी वक्त ये जॉब। वो जोश से बोलती खड़ी ही हुई थी जब वो आराम से उसकी बात काट गया था। पेपर्स खोलकर दोबारा उसके सामने रखता वो एक पॉइंट पर उंगली रख गया। पॉइंट नंबर 2, मैं ये जॉब 3 महीने से पहले नहीं छोड़ सकती। अगर किसी वजह से छोड़ी तो मुझे कंपनी को 1 लाख रुपया देना होगा।
पढ़ते पढ़ते वो कुर्सी पर बैठती चली गई थी। रानिया ने ये एकदम बिजली की तेज़ी से पेपर्स पर हाथ रखा था। फिर उसका नर्म व नाजुक हाथ उसके भारी साफ सुथरे हाथों पर पड़ा था। वो उसके इरादे जानकर पहले ही पेपर्स पर हाथ रख गया था। उसने अपने हाथ के नीचे उसका हाथ महसूस करके सराहत से अपना हाथ हटाया था। कुछ अपनी बेसाख्ता हरकत, कुछ उसके चेहरे पर शरारत भरे तासुरात। उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। मिस रानिया, वो रहा कॉफ़ी मेकर। वो एग्रीमेंट को रोल करता दिलकशी से मुस्कुराया था। उसके समझाने के बावजूद वो जैसी कॉफ़ी बनाकर लाई थी उससे वो पहला घूंट ही फर्श पर में थूकने बिना बना था। ये क्या है? वो नागवारी से पूछ रहा था। कॉफ़ी सर, मुझे ऐसी ही कॉफ़ी बनानी आती है और रोज़ आपको ऐसी ही कॉफ़ी मिलेगी, वो दिलकशी से मुस्कुराकर कह रही थी। मंजूर है, बशर्त ये कि रोज़ मिलती रहे। वो उससे ज़्यादा दिलकशी से मुस्कुराता उसके सुंदर रूप को आंखों में भरते हुए बोला था। वो एकदम लब भींचकर मुड़ी थी। वो ज़ोर से हंसा था। अपनी बात पर कायम रहिएगा मिस रानिया, वो पीछे से बोला था। इसी वक्त अरशद साहब नॉक करके अंदर आए थे। उन्होंने उसे अच्छी तरह मायने खेजी से घूरा था। इससे ये शख्स बर्दाश्त ही नहीं होता था। वो उनको उससे ज़्यादा बुरी तरह घूरते हुए बाहर निकली थी। अम्मा कहाँ भी था? आपकी पिज़ात प्यारी सी बहन का सिर्फ घर ही बड़ा है, दिल नहीं। वो हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी में भी कभी भी ड्रॉप नहीं करवाने वाली। वो सड़क से बीचों बीच अपनी भड़ास निकालती हुई चलती जा रही थी। अम्मा के फुप्पीज़ात अच्छे खासे खाते पीते घराने में शादी होकर गई थी। आज उनके पोते का अकीका था। वो उनके सरसरी बुलाने पर भी उन दोनों को लेकर पहुंच ही गई थी। क्लिफ्टन के पॉश इलाके में घर होने के बाइस दूर दूर तक रिक्शा टैक्सी न पैदार था। रात के 9 बजने को थे। वो लोग जल्दी उठ आए थे। जब एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी थी वो सब रुके थे। मिस रानिया, आप यहाँ? वो उसको फैमिली के साथ देखता गाड़ी से उतरा था। जी सर, बस घर जा रहे थे। वो इस वक्त उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुअद्दिब बना अम्मा को सलाम कर रहा था। इतने ही कोई शरीफ है ना? वो तपी थी। मैं रानिया का बॉस हूँ। उसे तारुफ करवाने पर आमादा ना देखकर वो खुद ही अपना तारुफ करवा गया था। जीते रहो बेटा, रानिया तुम्हारे बहुत तारीफ़ें करती है, बहुत ही नेक बच्चे हो। वो उसके सर पर हाथ फेरती निहाल हुई थी। रानिया ने हैरत से माँ को देखा था और वो उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराया था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अरीब हसन हूँ, अपिया का छोटा भाई। वो जोश से उससे हाथ मिलाता हुआ बोला था। उसके घर वाले उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए थे। एक वही मुंह बनाए खड़ी थी। यकीन करें, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। वो खुशी से बोले जा रहा था। खबरदार, जो तुमने कोई बकवास की, वो उसके कान में गुर्राई थी। वो उसकी नौकरी मिलने वाले दिन की बात याद करती हुई बोली थी, जो उसके कानों ने भी बखूबी सुन ली थी। उसने रुख फेर कर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। आए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, वो अम्मा को देखता अखलाकन से बोला था। नहीं सर, हम लोग खुद ही। इससे पहले वो जुमला पूरा करती, अम्मा उसकी बात काट गई थी। बेटा, जहमत तो होगी, पर जवान बच्ची का साथ है, यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं मिलनी। अम्मा को राज़ी देखकर वो तिलमिलाई थी। जी, जहमत कैसी? वो जवान बच्ची के गुस्से से सुर्ख चेहरे पर गहरी नज़र डालता अम्मा के लिए दरवाज़ा खोल गया था। अरीब फ्रंट सीट पर बैठ गया था। एक वही बाहर खड़ी थी। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी दरवाज़ा खोल सकता हूँ मिस रानिया। वो आंखों में शरारत लिए गोया हुआ था। वो एक तेज़ नज़र उस पर डालती अम्मा की तरफ से खुले दरवाजे में ही बैठ गई थी। सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाला था। तब तक वो ड्राइविंग सीट संभाल गया था। तमीज़ से, बच्चे की गाड़ी तोड़ेगी क्या? अम्मा ने उसे डपटा था। वो खुलकर मुस्कुराया था। उसका दिल चाहा उसे इसी गाड़ी से बाहर फेंक दे। बेटा, चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अम्मा ने मोहब्बत से कहा था। नहीं अम्मा जी, फिर कभी सही, वो अदब से बोला। गाड़ी से उतरकर वो इधर उधर देखे बगैर घर के अंदर ही चली गई थी। 10 मिनट बाद वो चेंज करके लॉन्च में आई थी। मेरी बात सुनो, एक नंबर के फिजूल इंसान है वो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा फ्री होने की। और अम्मा, मैंने कब आपसे उनकी तारीफ़ें की हैं कभी? वो दोनों हाथों से बालों को ऊंची पोनी बनाती हुई इर्द गिर्द देखे बगैर बोले जा रही थी। अरीब की ढीली ढाली वाइट टी शर्ट, उस पर ब्लैक ट्राउज़र पहने वो खुद से भी बेहद बेनियाज किसी की गहरी नज़रों के हिसार में थी। अपिया, क्या कह रही हो? अरीब मर जाने को हुआ था। समझा ले इसको अम्मा। वो सोफे पर बैठी भला आखिर अम्मा को गोद में घुसी थी। रानिया, उठकर बैठो। उनकी मजबूत हाथ का धमुका उसके कमर पर पड़ा था। अल्लाह का खौफ करे अम्मा, इतनी ज़ोर से कौन मारता है? वो बिलबिलाकर उठी थी। सामने नज़र पड़ते ही उसका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो चाय का कप हाथ में लिए सर नीचा किए मुस्कुराने में मसरूफ़ था। उफ, वो खफा से सुर्ख होती हिरनी किसी तेज़ी से वहाँ से भागकर कमरे में गई थी। माफ़ करना बेटा, ये मेरी बेटी थोड़ी सरफिरी सी है, अम्मा शर्मिंदा सी बोली थी। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। वो उनकी परेशानी ज़ायल करके मुस्कुराया था। अपनी बकवास से ज़्यादा वो अपने होलिये की वजह से क़यामत तक दोबारा उसका सामना ना होने की दुआ कर रही थी। रानिया, उठती हो या आऊँ मैं?
आपके अम्मा ने वाज़ेह धमकी दी थी। अम्मा मैंने आज नहीं जाना। वो तकिया सर से हटाकर बोलती दोबारा मुंह पर रख गई थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे। वो 8:30 से उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। शाबाश बेटा, तेरे जैसे लोग अगर रख लिए जाए ना तो चल गए लोगों का कारोबार। वो उसको उसके हाल पर छोड़ते हुए कमरे से निकल गई थी। ठीक 10:15 बजे उसका फ़ोन बजा था। वो मुँह लेपेटे सोई रही। फ़ोन करने वाला मुस्तकिल मिजाज था। शायद दूसरी बार कॉल बजने वाली आखिरी बेल पर उसने ख़राब मूड के साथ तकिए के अंदर ही फ़ोन कान से लगाया था। हेलो, खुमार आलूद आवाज़ दूसरी तरफ किसी का दिल धड़का गई थी। मिस रानिया, कहाँ हैं आप? सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया गया था। अपने बेड में। वो शायद अभी तक होश में नहीं आई थी। एक लम्हे को वो चुप हुआ था। मिस रानिया, अब की बार वो अपनी भारी आवाज़ में ज़ोर से बोला था, वरना दिल तो चाह रहा था वो ऐसे ही खुमार आलूद आवाज़ में बोलती रहे और वो सुनता रहे। जी। वो हड़बड़ा कर उठी थी। फ़ोन हटाकर नंबर को गौर से देखा। वहाँ सर लिखा जगमगा रहा था। उसके 14 तबाक रोशन हुए थे। सर? वो हकलाई थी। मिस रानिया, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई? वो कड़े तेवरे से पूछ रहा था। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो नकाहत ज़्यादा आवाज़ में उससे पहले कि मज़ीद ड्रामा करती वो उसकी बात काट सकती से आगा हुआ था। आपकी तबीयत मुझे पता है क्यों ख़राब हुई है। 15 मिनट में गाड़ी आ रही है। आई वॉन्ट यू इन द ऑफिस विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में आप मुझे ऑफिस में चाहिए। वो फ़ोन रख चुका था। क्या मुसीबत है, 15 मिनट में इनकी बीवी ही तैयार हो सकती है, मैं तो नहीं। तकिया फेंक कर उसने दांत पीसते हुए कहा था। 11 में 5 मिनट थे जब वो ऑफिस पहुंची। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जा रही थी जब ऊपर से आते शख्स से बुरी तरह टकराई थी। इससे पहले कि वो उलट कर पीछे गिरती, किसी ने उसे सराह से थामा था। वो एक हाथ से रेलिंग थाम कर उसे टॉम की तरह अपने सर को ऊपर तारे नाचते हुए नजर आए थे। ओफ, लोहे के बने हुए हैं क्या? अपनी पेशानी रगड़ते हुए उसके सर उठाया था। लगी तो नहीं? वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उस पर उसे पुरशौक नज़रों से देखता हुआ पूछ रहा था। उसने बेसाख्ता ही उसकी पेशानी की तरफ हाथ बढ़ाया था। सामने उसको देखकर उसने हड़बड़ा कर नीचे होना चाहा, फिर किसी चीज़ ने जैसे उसे रोका था। वो जो अब तक समझ रही थी कि उसने रेलिंग थाम कर खुद को बचाया था, उसको खाम ख्याली निकली थी। उसके कमर के गिर्द हैदर रज़ा का मजबूत बाजू था जिसके सहारे वो अब तक मज़े से खड़ी थी। उसे जैसे ही एकदम करंट लगा था, उसने एक झटके से उसका हिसार तोड़कर अलग होना चाहा था, पर तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत में वो फिर पीछे गिरने को थी जब उसने सराहत से उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा था। अब की बार रानिया ने उसके कंधों को थाम कर खुद को उसे टकराने से बाज रखा था। वो अच्छी खासी हवास बागता हुई थी। लगता है अभी तक आप नींद में हैं। चाय कॉफ़ी पीकर होश में आ जाएं। 30 मिनट में अंदर कल वाली फ़ाइल मेरे रूम में ले आएँ। वो उसकी कलाई छोड़कर उसके सुर्ख चेहरे को देखकर मुस्कुराया था, फिर सनग्लासेस आंखों पर लगाए सीढ़ियाँ उतर गया। वो वाकई जैसे अब होश में आई थी। बदतमीज़, बेशरम। उसे ज़ेर लब गालियाँ देती हुई ऊपर आई थी जब उसका सामना अरशद साहब से हुआ था। मैडम रानिया, ये आपका पर्सनल ऑफिस नहीं है जो आपका जब जी चाहे आप आए जाएँ। वो नए सिरे से तपी थी। देखें, इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अपना काम करने दें। वो उन्हें टका सा जवाब देती हुई आगे बढ़ी थी। उसकी इस ज़ीदा दिलेरी पर कई एक हैरान हुए थे और कई एक मुस्कुराए थे और अरशद साहब खिसिया कर अपने केबिन की तरफ बढ़े थे। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वो पर्स को पटक कर सीट पर गिरते हुए बोली थी। मज़ा आ गया यार, इनको इसी डोज की ज़रूरत थी। अक्सर का दिल अरशद साहब की दुर्गत पर खुश हुआ था जबकि वो हैदर रज़ा को रकीद कर रही थी। उसको ऑफिस में आए 25 दिन हो गए थे। अभी तक वो काम के मामले में कभी कभी उसका ज़ब्त आजमा जाती थी। कोई और होता तो वो कब का उसे फारिग कर चुका होता, पर यहाँ मामला दिल का था। यहाँ आकर हैदर रज़ा खुद को बेबस पाता था। बैठे सामने 3 दिन के काम में आपने 1 हफ्ता लगा दिया है। वो मुंह बनाते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी जब उसका मोबाइल बजा था। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही वो बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराने पर उसकी फ़ाइल पर तवज्जो ना होने पर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जाने मन, कैसी हैं? वो कुर्सी से टेक लगाता हुआ मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। उसका दिल धड़का था। मैं भी ठीक हूँ, आपके प्यार की बदौलत। वो एक नज़र उसको देखकर बोला जो उसी को देख रही थी। वो गड़बड़ाकर फाइल की तरफ मुतवज्जह हुई थी। वो मुस्कुराया था। आ जाए ना प्लीज़, आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आपके वो जज्बाती हुआ था। उसने बेसाख्ता ही उसकी तरफ देखा था पर वो मुतवज्जह नहीं था। जल्दी आ जाए बस, मुझे आपके बगैर घर में वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो ना जाने क्यों बेचैन हुई थी। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था कि वो एकदम ही कहका लगा गया। इस बार जो आपकी मर्जी हो करें मेरे साथ, कसम से मना नहीं करूँगा। वो खुशगवार लहजे में कह रहा था। वो एकदम खड़ी हुई थी। उसे अपने एहसास खुद समझ नहीं आए थे। अच्छा, बाद में बात करते हैं। लव यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? वो फ़ोन रखते हुए हैरत से पूछ रहा था।
एक्सक्यूज़ मी सर, वो कहते हुए बाहर निकली थी। यानी कि मोहतरमा में जेलिसी के जरासीम भी पाए जाते हैं, वो ज़ेरे लब कहता मुस्कुराया था। मेरी बला से किसी को भी जाने मन कहे। वो तकिया गोद में रखते हुए फ़ोन पर सना से अपने जले दिल के फपोले फोड़ रही थी। अगर तुम्हें परवाह ना होती तो मेरे सामने ऐसे जल जल के ना मर रही होती। वो उसकी हालत पर कहका लगाए बोली थी। मेरी तरफ से वो जाए जज्बात से बोलना चाहा था कि सना ने ज़ोर से उसकी बात काटी थी। ना ना, आगे मत बोलना, मैं भाड़ में तुम दोनों से मिलने नहीं आने वाली। उसकी बात पर उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। बको मत तुम, आवाज़ में दम नहीं था अब की बार। ओए होए, मिस रानिया शर्मा रही हैं। सना ने उसे छेड़ा था। बकवास बंद करो। उसके कहने पर वो कहका लगा गई थी। जब बाहर से आती आवाज़ पर वो चौंकी थी। ओ भाभी जी, कोई चाय पानी ही पूछ लो। वो बिलाशुबा रफ़ीक अजमल की आवाज़ थी। ये फीका कहाँ से आ गया? उसके मुंह में कड़वा बादाम आया हो जैसे। हैदर रजा का रकीब, वो मज़े से बोली थी। फिलहाल तुम अपनी बकवास और फ़ोन दोनों ही बंद करो। उसके कहने के साथ ही फ़ोन बंद किया था। चाचा, 4 महीने में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, वो बाहर आकर बोली थी। अरे मेरी रानी, पैसे किसने मांगे हैं? वो उसको ललचाई नज़रों से देखते हुए बोला था। रानिया, अंदर जाओ तुम। अम्मा ने उसे कड़े तेवरों से अंदर जाने को कहा था। अम्मा, आप चाचा को बता दो 4 महीनों में उनके पैसे घर तक आ जाएंगे। आइंदा ये यहाँ तशरीफ़ न लाया करें। वो उसको गुस्से से घूरती हुई कमरे में गई थी। सुना है रानिया ने नौकरी कर ली है। ज़माना बड़ा ख़राब है भाभी जी, इसे घर पर बिठाएं। आपसे पैसे किसने मांगे हैं? वो दर पर्दा उनको रानिया के रिश्ते का इशारा देता हुआ उनको परेशानी में डालकर वहाँ से भाग गया था। सर, ये आपकी कॉफ़ी। वो उसके सामने कॉफ़ी का मग रखते हुए बोली थी। मरती क्या ना करती के मुतसादिक उसे उसकी कॉफ़ी बनानी पड़ती थी। मैं आ रहा हूँ, घबराना नहीं है, मैं बस 15 मिनट में आया। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो किसी से फ़ोन पर बात करता अजलत में उठता था। चेहरे पर परेशानी जाहिर थी। सर, कॉफ़। वो परेशानी से उसे पुकार बैठी थी। अभी नहीं। हाँ बिलाल, एक इमरजेंसी है यार, तुम थाने पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। वो उससे कहता हुआ फ़ोन पर किसी को उस इलाके का पुलिस स्टेशन आने का कहा था। वो इलाका उसका था। रानिया का दिल धड़का था। सर, शुरुआत इसने की थी। अरीफ रफ़ीक अजमल के बेटे को फिर से आंखें दिखाता हुआ बोला था। आराम से यार, वो उसका बाजू पकड़कर बोला था। उसे थाने से फ़ोन आया था अरीफ के हवाले से। वो थाने में था। वो परेशानी से फ़ौरन से भागा आया था। बिलाल उसका दोस्त एसीपी था। उसके कहने पर वो भी फ़ौरन से आ पहुंचा था। हुआ ये था कि अरीब के कॉलेज से वापसी पर रफ़ीक अजमल के बेटे ने उस पर आवाज़ कसी थी। तुम्हारी बहन को कोई और नहीं मिला था? मेरे बाप में क्या? उससे पहले कि वो बात पूरी करता अरीब उस पर पल पड़ा था। लोगों ने पुलिस को बुला लिया था और अब वो दोनों थाने में थे। तभी जनाब रफ़ीक अजमल ने थाने में कदम रंजम फरमाकर हैदर को शर्फ दीदार बख्शा था। उसे देखकर उसका दिल बुरा हुआ था। पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करती होगी। हाँ भाई छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? वो बदलिहाजी से बोला था जब वो आगे बढ़ा। मुझसे बात करें। वो अरीब के सामने आया था। तू कौन है भाई? वो उससे सरता पैर तक देखकर बोला, पर अंदर ही अंदर उसकी शख्सियत से रफ़ीक अजमल उर्फ फ़ीका खाइफ हुआ था। बड़ा भाई, अजीज़, कुछ भी समझ लो। उसके लहजे में कुछ था कि वो चुप हो गया था। हैदर, कोई और भी मसला है क्या? वर्दी में मलबूस बिलाल आगे बढ़ा था। देखे जी, मेरे बेटे को गलत फहमी हुई है। हसन अली तो मेरा चचाजाद भाई था, उसके बच्चे मेरे भतीजा भतीजी ही हैं। वो घुघिया कर बोला था। और ये पैसों का क्या मसला है? वो आज जैसे सारे हिसाब ख़त्म करने को था। वो जी, इस बात का गवाह तो हसन अली का बेटा भी है। इसके बाप ने मुझसे 1 लाख लिए थे। अरीब ने इस बात में सर हिलाया था। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे कल तक मिल जाएंगे, लेकिन तुम थाने में सबके सामने कहो कि आइंदा तुम इस घर की तरफ देखोगे भी नहीं। अरीब ने चौंक कर उसे देखा था। वो उसे सीधा घर ले आया था। अरीब की फटी जेब, बिखरे बाल, गिरेबान के टूटे बटन देखकर वो दहल गई थी। ये क्या हुआ है? दिन का 1 बज रहा था। वो उसे देखकर अच्छा खासा हैरान हुआ था। कभी कभी तो उसे लगता था वो उसके दिल की तरह ऑफिस में भी मालिकाना हुकूक रखती है। जब चाहे आती है, जब चाहे घर आ जाती है। वो अरीब को मना कर गया था सच बात बताने से। अपिया, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। लड़कों से लड़ाई हो गई थी। वो सोफे पर बैठता हुआ बोला था। लड़कों से लड़ाई? मैं तुम्हें ताने में पहुँच गए थे? वो आंखों में नमी लिए उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बेकरारी से बोल रही थी। वो हैरान हुआ था। आप उस वक्त अरीब से बात कर रहे थे ना? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? वो बहते हुए आंसू से उसे शिकवा करती हैदर को बहुत अपनी अपनी लगी थी। तुम परेशान हो जाती, तुम्हें मैं थाने ले जा नहीं सकता था, और वहाँ अकेला परेशान भी छोड़ नहीं सकता था। वो उसके आंसू देखकर अपनाइयत से उसे आपसे तुम कह गया, लेकिन उसका ध्यान अरीब की तरफ था। मेरा दिल परेशान हो गया था, मैं घर आ गई। वो आंसू साफ करती अरीब की पेशानी चूम गई थी। हैदर के सामने आज उसका मोहब्बत भरा एक नया रूप सामने आया था। अम्मा नमाज पढ़कर आई। उन्हें हैदर ने तसल्ली देकर संभाला था। मिस रानिया, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक काम करने चाहिए। वो अपने मखसूस अंदाज में उसे सर से पाँव तक घूरते हुए बोला था।
वो हैदर के कहने पर फाइल लेने उनके केबिन में आई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरशद साहब, इसीलिए मैं लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक ही इज्जत देती हूँ। वो कहकर उनके आगे पड़ी फाइल उठाकर आगे बढ़ी थी। आप जैसी लड़कियाँ मुंह के बल गिरती हैं, वो पीछे से जहर खन लहजे में बोले थे। जो आप जैसों को मुंह लगाती हैं वही मुंह के बल गिरती हैं। वो पलटकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती इर्द गिर्द देखे बगैर केबिन से निकली थी। वो जो हस्ब आदत ऑफिस का राउंड लेने निकला था, इन दोनों को मुकामला सुनते ही वहीं रुक गया था। हर बार हैदर रज़ा के सामने वो एक नए रूप में आकर उसे चौंका जाती थी। उसे निकलते देखकर वो अकब में हुआ था। वो गुस्से में होने के बायस उसको देखे बगैर निकली थी। अरशद साहब, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग होगी। वो उनको सख्त लहजे में कहता हुआ बाहर निकला था। मिस रानिया, ये मैं आपको 3 बार समझा चुका हूँ। आपने दोबारा वही गलती की है। उसका अपना सर पकड़ने को कसर रह गई थी बस। क्या काम करवाए वो उससे, उसको समझ ही नहीं आता था। सर, मुझे अक्सर से जो समझाया था मैंने, वो उसका मूड देखते हल्के से बोलते चुप हुई थी। अक्सा, सीरियसली मिस रानिया? वो हैरत से पूछ रहा था। यानी बॉस वो था और बॉस होने के बावजूद वो उसको अपने साथ बिठाकर अपना सर खपाता था, पर बात उसने अक्सा की मानी थी। अब के वो बदमज़ा बोलने के बजाय चुप हुई थी, मज़ीद बोलने के बजाय चुप हुई थी। आप बस एक ही काम अच्छा करती हैं, वही करें, कॉफ़ी पिलाएं। वो फाइल पर परे हटाकर कुर्सी से टेक लगाकर बोला था। ये बात 100% दुरुस्त थी। गो के उसे कॉफ़ी बनाना हैदर ने ही सिखाई थी, पर अब वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेती थी। वो मुंह बनाकर उठी थी। 2 मिनट में ही गुजरे थे जब ऑफिस में कोई दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, वो खड़ा होते हुए मुसाफा करते बोला था। इस शख्स को सामने देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। वो बिजनेस हैदर के वालिद ने खड़ा किया था और किसी ज़माने में बाबर अहमद और रज़ा साहब बिजनेस पार्टनर थे, पर उसके बिज़नेस में आने के बाद बिज़नेस तरक्की करता गया था और रज़ा साहब अपनी ज़िंदगी में ही बाबर अहमद साहब से बिज़नेस अलग करके गए थे। इसी बाइस उसके और बाबर साहब के दरमियान खुशगवार ताल्लुक़ ना होने के बराबर ही थे, पर फिर भी वो अपने बाप की वजह से उस शख्स का एहतराम करने पर मजबूर हो जाता था। बड़े मज़े हैं तुम्हारे। वो उस पर एक बेबाक नज़र डालता हुआ बोला था। उसने नागवारी से लब भींचे थे। वो उन दोनों से बेनियाज कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। तभी वो कॉफ़ी का एक कप लेकर उनकी जानिब आई थी। सर, ये आपकी कॉफ़ी। मैं इनके वो बाबर अहमद के बेबाक नज़रों से बेनियाज कप उसके सामने रखती बोलती जा रही थी, जब वो सख्ती से उसकी बात काट गया। मिस रानिया, आप जाएं। वो खुद पर जब्त करते हुए धीरे से बोला था। लेकिन सर, ये आपकी गेस्ट। आई सेड आउट। मैंने कहा बाहर जाएं। वो धीमे लहजे में गुर्राया था। वो एक लम्हे को टिटकी थी। बेयकीन सी नम होती आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बाहर निकल गई थी। बाबर साहब, मैं अपने ऑफिस में आपकी ये बेहूदगी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप जा सकते हैं। वो खड़े होते हुए उसके बाहर का रास्ता दिखाता हुआ बोला था। एक मामूली लड़की की खातिर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? वो सीखपा होते हुए खड़ा हुआ था। कोई औरत मामूली नहीं होती, और जो मर्द औरत को इज्जत करना ना जानता हो, मेरी नज़र में वो मर्द कहलाने का हक ही नहीं रखता है। वो वापस चेयर पर बैठता हुआ अपने पुरसुकून लहजे में बोला था। ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं हैदर रज़ा। वो तंज़िया हंसा था, बिल्कुल जिनका आपसे दूर दूर तक वास्ता ही नहीं पड़ा शायद। वो मुस्कुराया था, अंदाज तपाने वाला था। बेइज्जती तुम्हें महंगी पड़ेगी, वो गुस्से से कहता पलटा था। उसकी आंसू भरी आंखें याद करके उसने अपनी टांग पर जोर से मुक्का मारा था। मिस रानिया, आज शाम एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिनर है, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो फाइल को बंद करते हुए बोला था। ये उसके अगले दिन की बात थी। वो कल से सीरियस थी, उससे सामने थी। उसे वो नाराज़गी में और ज़्यादा प्यारी लगी थी। लेकिन सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? वो हिचकिचाई थी। मुझे इतनी रात को इजाज़त नहीं मिलेगी, वो इजाज़त का बहाना करके बोली। उसे पता था अम्मा कभी भी उसे इजाज़त नहीं देने वाली थी। एग्रीमेंट के मुताबिक पॉइंट नंबर। इससे पहले कि वो झुक कर एग्रीमेंट निकालता, वो चिढ़कर बोली थी। कितने बजे जाना है? वो तब कर पूछ रही थी। वो उसके अंदाज पर हंसा था। 7:30 बजे ऑफिस की गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। नो सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अरीब के साथ आ जाऊंगी, वो मज़े से बोली थी। उसे पता था अम्मा ने इजाज़त नहीं देनी है, इस बात से बेखबर कि वो अम्मा से पूछ चुका था। अरीब के वाक़े के बाद अम्मा उस पर वारी कुर्बान जा रही थी। अब वो वहाँ बिगड़े बिगड़े तेवरियों के साथ अरीब का हमरा पार्किंग में मौजूद थी। अरीब ने उसे फ़ोन किया था। अरीब, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं मिस रानिया को ड्रॉप कर दूँगा। वो अरीब से बोला था। जी सर, मैं चला जाता हूँ। अरीब के कहने पर वो चौंकी थी, लेकिन उसने एहतजाज करना चाहा था, पर रात की देर हो सकती थी, इसीलिए अरीब उसकी मानकर वापस पर राज़ी हुआ था। उसको मूड कुछ और ख़राब हुआ था। वो एंट्रेंस पर खड़ा उसका सुंदर रूप आंखों में भर रहा था, जो अरीब के कान में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। बॉटल ग्रीन शिफॉन का घुटनों तक आता ए लाइन फ्रॉक, जिसकी स्लीव्स और बॉर्डर पर रेड और गोल्डन कलर की नफीसी कढ़ाई थी। बॉटल ग्रीन शिफॉन का ही बड़ा सा दुपट्टा हमेशा की तरह सलीके से शानों पर था। बालों को साइड से मांग निकाले दोनों तरफ से पिन से सेट किया गया था। बाकी के बाल पुश्त पर ही बिखरे खुले थे। कानों में दरमियानी साइज़ के झुमके, हल्के से मेकअप में यकीनन तौर पर
वो इस मॉडर्न पार्टी के लिए मिसफिट थी, पर बिलाशुबा वो हैदर रज़ा के दिल के तारों को छू गई थी। उसके होठों को बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ था। अपिया जाएं, सर बुला रहे हैं आपको। वो वहाँ एंट्रेंस पर खड़े हैं। अरीब के कहने पर वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी थी। उस पर नज़र पड़ी ही थी, उसका दिल धड़का था। ऑफिस के होलिये में ये अक्सर मुख्तलिफ दिल को जकड़ लेने वाले अंदाज में वो उसके सामने था। ब्लैक 3-पीस सूट, टाई आज नदारत थी। गिरेबान के आगे के 2 बटन खुले होने के बायस वो फॉर्मल होलिये के बावजूद खुद से लापरवाह पर शानदार लग रहा था। पर सबसे हैरानकुन बात उसके हाथ में थामा सिगरेट था। उसने ऑफिस में भी कभी सिगरेट नहीं पिया था। अपने लिए उसकी आंखों में वजह हैरानी वो महसूस कर चुका था। वो उसके साथ अंदर आई तो धक से रह गई। हर तरफ कह कह लगाते औरतें, मर्द, औरत के शानों पर हाथ रखे बेबाक मर्द। ज़्यादातर औरतों की आस्तीनें यहाँ के आगे पीछे कंधों का हिस्सा ही गायब था। वो बेआराम हुई थी जब ही कोई 40 के करीब एक बहुत ही खूबसूरत खातून साड़ी में मलबूस उनके पास आई थी। 39 आस्तीनें उनकी भी नदारत थीं। ओह हैदर डार्लिंग, तुम्हें देखकर हमेशा की तरह मुझे अफसोस होता है कि काश मैं भी स्वीट 25 होती। वो भी बेतकल्लुफ़ी से उसके शाने पर हाथ मारते हुए बोली थी। वो खुशगवार कहका लगा गया। आप हमेशा ख़ुद को अंडर एस्टिमेट कम ज़ाहिर करना करती हैं मिसेस फैसल। वो हंसते हुए बेतकल्लुफ़ी से बोलता उसे जहर लगा था। ओह वाओ, प्योर ईस्टर्न ब्यूटी। अरे वाह, खालिस मशरिकी हुस्न। वो हैदर के पहलू में उसको देखकर कहती उसे मज़ीद कंफ्यूज कर गई थी, पर उसका खुद को एक नज़र देखकर कहका लगाने पर वो ब्लश हुई थी। शी इज़ ब्लशिंग। देखो ये शर्मा रही है। हैदर के सामने उनके बेबाक अंदाज पर उसका दिल किया वो गायब हो जाए। शुक्र है तुमने भी अपने बारे में सोचा, और आई मस्ट से मैं ज़रूर कहूँगी, तुम जैसे हैंडसम के साथ ऐसे ही नर्म व नाजुक प्यारी सी लड़की सूट कर सकती है। उन्होंने कमाल की बेतकल्लुफ़ी से उसका नर्म व नाजुक सा गाल छुकर कहा था। उसने सटपटा कर उसे देखा था, जो तरदीद करने के बजाय खुशदिली से ज़ोरदार कहका लगा गया। बदतमीज़, बेशरम, वो दिल ही दिल में बोली थी। वो यहाँ आकर हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। पता नहीं क्यों वो उसे यहाँ लेकर आ गया था, और ना जाने क्यों हैदर रज़ा का दिल किया था कि सब उसके साथ देखकर वही समझें जो मिसेस फैसल ने समझा था। और वही हुआ था। आधे से ज़्यादा लड़कियों में से कुछ ने उससे मासूम हुस्न के बाइस और कुछ ने उसका हैदर रज़ा के पहलू में होने की वजह से हसद महसूस किया था। वो सारा वक्त उसके साथ चिपकी रही थी, लेकिन जहाँ वो किसी मर्द के साथ बात करता वो खुद पर पड़ने वाली बेबाक निगाहों से तंग आई हुई होती थी, और उससे ज़्यादा बेचैन वो हो रहा था। आप यहाँ बैठे मिस रानिया। वो उसे एक सोफे पर बैठाता खुद आगे बढ़ गया था। वैसे बिजनेस पार्टी में वलीमा मेकअप ओवर, हा। वो मोहतरमा खुद ऑफ शोल्डर में मलबूस थी। अब यार, हैदर रज़ा जैसे शानदार बंदे के साथ आने का ये मतलब थोड़ी है कि आपका फैशन सेंस भी शानदार हो जाए। दूसरी मोहतरमा ने उसके ज़्यादा ऊंचा कहका लगाया था, जिनकी शर्ट उनके पेट छुपाने को भी नाकाफ़ी थी, और आप अपनी औकात ही भूल जाएं। तीसरी साड़ी में मलबूस मोहतरमा क्यों पीछे रहती? उसकी आंखें नम हुई थीं। तभी वो उनके सामने आया था। यकीनन वो उनकी सारी बकवास सुन चुका था। उसका दिल किया वो उन लड़कियों को मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन वो खामोश रहा था। मेरे साथ आए, वो उससे अपने साथ आने का कहकर आगे बढ़ने को था, पर उस आंखों में नमी देखकर रुका था। मिस सोफ़ी, किसी के फैशन सेंस से उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाना बेवकूफ़ी है। मेरे नज़दीक आपकी ज़िंदगी में किसी की हैसियत आपका दिल तय करता है। आखिरी बात उसका चेहरा देखकर कहता हुआ वो उसे अपने साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ा था। उन तीनों के मुंह के बिगड़ते हुए जाविये देखकर रानिया को अनजानी सी खुशी हुई थी, पर उसके बोले गए अल्फाज पर और उस पर उसका देखना वो उलझी थी। वो इसीलिए एक सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में मशरूब का गिलास देखकर वो ठिठकी थी। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बेशर्म निकले। वो गैर महसूस तरीके से उससे दूर हुई थी। आप ये भी पीते हैं? वो सदमे से फौत होने को थी। उसके अंदाज पर एक पल को वो हैरान हुआ था। सारी बात समझकर उसने बामुश्किल अपना कहकहा रोका था। ये मेरा शौक़ है, और वैसे भी अब तो हर कोई ये पीता है। वो बेनियाजी से कहकर आराम से सोफे पर टेक लगाता हुआ ग्लास लबों से लगा गया। नज़रें उसी पर थीं। उसका दिल धक से रह गया था। तभी वेटर ट्रे में वो मशरूब लिए उसी की तरफ बढ़ा था। मैडम, वो उसके आगे ट्रे बढ़ाते हुए था। नहीं शुक्रिया, मैं ये गंदी चीज़ें नहीं पीती। वो एक झटके से उसको देखकर खड़े होते हुए बोली थी। इस बार वो खुलकर हंसा था। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ये तो एप्पल जूस है। सर के हाथ में भी एप्पल जूस ही है। वो उस पर एक हैरत भरी नज़र डालकर कहता हुआ आगे बढ़ गया था। रानी ने खफत से उसे घूरा था, जो कहके लगाकर हंस दिया था। अरे हैदर, तुम भी आए हो? तभी कोई उससे आकर मिला था। वो उसका पुराना दोस्त था। यार, तुम आज तक एप्पल जूस पीते हो? कमाल है यार। एक बार इसको होठों से लगाकर तो देखो, सब भूल जाओगे। वो उसके बराबर में बैठता उसे एप्पल जूस पीता देखकर हमेशा की तरह उस पर चोट करता हुआ बोला था।
उसके दिल से बेसाख्ता कोई बोझ उतरा था। हैदर ने शरारत से उसे देखा था, पर वो ख़राब मूड के साथ अचानक पलटी थी। पर सामने से आता वेटर जानबूझकर उसे टकराया था। जो उसके कपड़ों को गंदा कर गया था, वो एकदम ही चौंक कर खड़ा हुआ था। सॉरी मैडम, वो वेटर घबराया था। कोई बात नहीं रानिया, तुम वॉशरूम में जाकर साफ कर लो, वो पहली बात वेटर से कहता, फिर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। वो वेटर के पीछे वॉशरूम में गई थी, पर अकेले जाते एक लम्हे को उसका दिल परेशान हुआ था। पर उससे ज़्यादा अजीब बात उसे अपने साथ वॉशरूम ले जाना लगा था, इसीलिए वो चुपचाप ही चली गई थी। सर जी, इसको वहाँ पहुँचा दिया है, उसे अंदर पहुँचाकर वो किसी से फ़ोन पर बोला था। हैदर रज़ा, कैसे हो तुम? अचानक बाबर अहमद उसके सामने आया था। आज मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं उलझूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, वो उम्मे अल खबाइस को मुंह से लगाता हुआ बोला था। हैदर को उलझन हुई थी। आप जैसे लोग जैसी बातों पर खुश होते हैं ना, उन बातों से शरीफ लोग पनाह मांगते हैं। वो उस पर चोट करने से बाजी नहीं आया। हा 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 हा, ज़िंदगी तो हम जैसे शरीफ लोगों की है, और बहुत जल्द इस बात का एहसास तुम्हें भी होगा हैदर रज़ा, वो बेहंगम कहका लगाता हुआ बोला। हैदर का जी चाहा एक हाथ तो जड़ दे उसके मुंह पर, ऐसे ही ख्वामुखा और वैसे ही खबासत से हंसता आगे बढ़ गया था। हैदर की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो आगे जाकर एक वेटर के कंधे थपथपाकर होटल के पिछली साइड की तरफ बढ़ा था। हैदर ने सर झटका था। आ जाते मेरे साथ तो क्या हो जाता, एक तो वॉशरूम भी चीन में जाकर बनाए हैं। वो बड़बड़ाते हुए खुद को शीशे में देखने लगी थी। वेटर उसे पीछे तरफ बने वॉशरूम में ले आया था। ये जगह कदर सुनसान थी। इस मनहूस जगह पता नहीं क्यों लेकर आए हैं मुझे। मुसलसल अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए उसने नलका खोला था। किस्मत ख़राब थी हैदर रज़ा की, जब ही कोई उसके पीछे आते हुए शीशे में नमूदार हुआ था। वो बेसाख्ता पलटी थी। कौन है आप? उसका लहजा कब कपाया था। इतनी जल्दी क्या है, आज की रात हमें अपनी मेहमानी का मौका दें, सब बता देंगे। वो उसको गलत नज़रों से देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। उसे गए 5 मिनट हो गए थे। ये कहाँ रह गई? वो हाथ में बांधी घड़ी देखता बड़बड़ाया था। वो उठकर लेडीज़ वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। 2 मिनट वहाँ इंतज़ार करते उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। ज़रा सा जूस साफ़ करने में 6-7 मिनट तो नहीं लगते? रानिया, रानिया, वो बेसाख्ता आवाज़ दे गया था, पर अंदर से कोई आहट भी नहीं हुई। मज़ीद इंतज़ार किए बगैर वो बेधड़क अंदर चला गया था। वो कहीं भी नहीं थी। वो धक से रह गया। तभी उसके जहन में झमाका हुआ था। वो वेटर वही था, बाबर। वो बेइख्तियार उठते अश्तियाल को दबाता बाहर बदहवासी से इधर उधर भागा था। उस वेटर ने दूर से ही उसे देखकर ट्रे रखकर दौड़ना शुरू चाहा था, पर वो चीते की तेज़ी से उस तक पहुंचा था। मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, पर अगर चाहते हो कि सारी ज़िंदगी जेल में ना सड़ो, ना पड़े रहो, तो बताओ कहाँ है वो? वो उसके कान के पास गुर्राया था। मुझे नहीं, वो हकलाया था। बकवास बंद। उसे हल्की सी भी खराश आई ना तो तुम्हें अपने हाथों से फांसी दे दूंगा मैं। उसकी जानलेवा धमकी से वो कांपा था। सारी ज़िंदगी उसने मुझे बेइज्जत किया, अब मैं उसे बताऊंगा बेइज्जती होती क्या है। वो जेब से मोबाइल निकालने लगा था। गाड़ी तैयार रखना, वो किसी को हिदायत करने लगा था। उसे मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर वो दरवाजे की तरफ ही भागी थी। भागती कहाँ है साली? वो पीछे से उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेते हुए बोला था। वो काँपी थी। हैदर, हैदर प्लीज़ बचाए मुझे। वो दर्द से तड़पी थी। हा 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 हा, तुम्हारा आशिक को पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें ले उड़ूंगा। वो उसे पीछे से जानिब धक्का देकर बोला था। बेइख्तियार ही स्लिप से लगी थी। कहाँ चोट लगी, उसे कुछ परवाह ही नहीं थी। उसे इस वक्त परवाह थी तो अपनी इज्जत की। हैदर आ जाएं वरना मैं मर जाऊंगी। वो सिसकी थी। उसने आगे बढ़कर उसके दुपट्टे का पल्लू थामा था। उसके हलक से दिल खराश सी चीख उसके नाम की सूरत में निकली थी। हैदर, उसकी खौफ में डूबी आवाज़ ने उसके कदमों से नीचे से बिजली भर दी थी जैसे। उसके पीछे 2-3 वेटर और होटल का मैनेजर था। उसने दहाड़ से दरवाज़ा खोला था। सामने के मंजर ने हैदर को जिस्म में आग से भर दी थी। वो खबासत से हंसता उसका दुपट्टा खींचे जा रहा था। वो बेतहाशा रोते हुए दुपट्टे का पल्लू अपने सीने लगाए हैदर हैदर बोले जा रही थी। उसे देखकर रानिया को लगा वो तभी धूप से छाँव में आ गई हो। वो मुंह पर हाथ रख के गई थी। वो दांतों पर दांत जमाए आगे बढ़ा था। बाबर का रुख अपनी तरफ करके एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था। वो उसके भारी हाथ का वार ना सहता रानिया के कदमों में गिरा था। वो बेइख्तियार दूर होकर दीवार से लगी थी। तेरी इतनी हिम्मत, कमीने इंसान, आज तक अपने बाप का लिहाज किया था मैंने। वो उसे कॉलर से पकड़ता हुआ कुर्ता उसके मुंह में खड़ा करता उसके मुंह में फिर सर मुक्का मारते हुए बोला था। वो दोबारा नीचे जा गिरा था। आज बच जा तो मुझसे। वो उस पर बेजरीग लाते बरसाने लगा जब वेटर ने पीछे से आकर बामुश्किल उसे काबू किया था। सर, सर प्लीज़, सर ये मर जाएंगे सर। मैनेजर ने उसके आगे हाथ आया था। तुम्हारे होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर इस कमीने को पुलिस में ना दिया तो। जेब से मोबाइल निकालकर उसने बिलाल को फ़ोन किया था। सर प्लीज़,
सर इसे हम पुलिस में दे देंगे, सर हमारे होटल का नाम ना आए। वो गिड़गिड़ाया था। बिलाल को आने का कहकर वो मैनेजर की तरफ मुड़ा था। ले जाओ इसे, वरना अभी ले जाओ इसे। मैनेजर के कहने पर वेटर उसे ले गए थे। मैनेजर उससे फिर से इल्तिजा कर गया था। मेरी गाड़ी पिछली तरफ मंगवाइए। वो गाड़ी की चाबी उसे थमाते नंबर बताकर बोला था। और अगर इस वक्त वाकये का जिक्र मीडिया में आया तो आपके होटल का आखिरी दिन होगा। वो धमकी अमीज़ लहजे में बोला था। बेफिक्र रहें सर। वो उसको यकीन दिलाता हुआ बाहर निकला था। सब ही जा चुके थे। हैदर ने अपने बालों को दोनों हाथों में पीछे करके गहरा सांस लिया था। एक तूफान था जो उसे दहला गया था। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी, वो दुपट्टा चेहरे पर रखे दीवार से लगी हुई थी। रानिया। हैदर से करीब आकर धीरे से उसे पुकारा था। वो कुछ भी कहे बगैर उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। वो गहरा सांस लेता कीमती मता की तरह उसे अपनी मजबूत बाहों में समा गया था। वो दरहकीकत खुद भी डर गया था। हैदर। वो उसकी बाहों में बिखरी थी। बस रानिया, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो उसे खुद से हटाता हुआ उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसके आंसू साफ करते हुए बोला था। उसका दुपट्टा अपने हाथों में उसके शानों पर बराबर करके, अपना कोट उतार कर उसके शानों पर फैलाकर वो उसे अपने बाजू के हल्के में लिए बाहर आया था। वो हुनूस उसके कंधों से लगी सिसक रही थी। अब अगर तुम चुप ना हुई तो मैं उसे जान से, वो जारहियत से कहता हुआ आगे बढ़ा था। जब वो बेसाख्ता ही उसका हाथ थाम गई थी, वो उसकी तरफ मुड़ा और आंसू जब्त किए नफ़ी में सर हिला रही थी। तभी बिलाल वहाँ आया था। पीछे एक सिपाही ने बाबर अहमद को शिकंजे में लिया हुआ था। यार ये मामला उछले ना, वो उसके हाथ मिलाते हुए बोला था। फिक्र नहीं करो, वो मुस्कुराकर कहता हुआ एक नज़र रायने को देखकर बोला, जिसके पीछे उसका दोस्त पागल हुआ था। चलो ले जाओ उसे, बिलाल अपने सिपाहियों से बोला था। एक मिनट। जब वो अचानक बोली थी, उसकी आवाज़ पर बिलाल और हैदर दोनों ही चौंके थे। वो बोलकर आगे बाबर अहमद के पास बढ़ी थी। ये क्या समझा था, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? उससे पहले वो दोनों कुछ समझते, वो उसके मुंह पर अपने नाजुक हाथ का जोरदार थप्पड़ लगाकर दोनों को हैरान कर गई थी। तेरा तो अल्लाह ही हाफिज़। सबसे पहले बिलाल को होश आया था। वो कहके लगा था, जल्दी से आगे बढ़कर उसके दूसरे थप्पड़ का उठा हाथ थाम गया था। बस जाने जिगर, अब बिलाल को अपना काम करने दो। वो उसके नाजुक हाथ को गिरफ्त में लेते हुए पीछे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। वो अम्मा के गले लगी फूट फूट कर रो रही थी। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सर झुकाए पीछे था। बड़ी मुश्किलों से वो उसे सुलाकर बाहर आई तो वो अरीब के साथ सर झुकाए बैठा था। वो उसको देखते ही चुपचाप आकर सोफे पर बैठी थी। वो उनके कदमों में आ बैठा था। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से, उसके चेहरे से ही नहीं बल्कि लहजे से भी शर्मिंदगी महसूस करके वो उसकी बात काट गई थी। नहीं बेटा, तुम तो मेरी वो दुआ हो जो रानिया के अब्बू के बाद मैंने इस दोनों की हिफाजत के लिए अल्लाह से बेहिसाब मांगी है। वो उसकी पेशानी चूमकर बोली थी। तुम ना होते तो मेरा बेटा शायद जेल में होता। मेरी रानिया को रफ़ीक ले, वो रोते बोल रही थी जब जल्दी से वो उनकी बात काट गया। ऐसे ही ले जाता? वो जल्दी में बोलता ज़बान दांतों में दबा गया था। फिर उनके दोनों हाथ थाम कर उसने अपने दिल की मुराद बयान की थी। मैं रानिया से शादी करना चाहता हूँ। लम्हे भर को वो गुंग हुई थी। अरीब की बातें फैली थी। वो उछलकर अम्मा के बराबर में आकर बैठा था। ये मेरी सर फिरी बेटी की खुशनसीबी होगी। उन्होंने उसके बाजू से पकड़कर अपने बराबर में बिठाया था। उनकी बात पर वो हंसा था। एक माँ की इल्तिजा है बेटा, वो बेचारगी से बोली थी। हुक्म करें आप। वो अदब से उनके सामने झुका था। ये निकाह कल हो जाए बेटा, मैं बहुत डर गई हूँ। इस पर तो जैसे शादी मिर्गतारी हो गया है। वाओ अम्मा, कितना मज़ा आएगा। सर आप मेरे भाई बन जाएंगे। अरीब फरते मुसर्रत से बोला था तो वो हंस दिया था। जैसा आप कहें, पर इससे पहले आपको मेरी जान मन से बात करनी होगी। वो शरारत से बोला था और जिसकी किस्मत का फैसला हुआ था वो बेखबर पड़ी सो रही थी। मैं नहीं करूँगी उनसे शादी। अरीब के बताने पर उसने सर घर पर उठा लिया था। मसला क्या है ये तो बताओ। सना को अम्मा ने फ़ोन करके बुला लिया था। कोई एक हो तो बताऊँ। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली थी। तुम दो ही बता दो, सना इत्मीनान से बोली थी। वो सिगरेट पीते हैं। उसका रात का रूप आंखों के सामने आया था। आजकल लोग ड्रिंक्स करते हैं, तुम सिगरेट की बात करती हो। सना ने उसकी बात हवा में उड़ाई थी। वो बदतमीज़ बेशरम है। उसे सीढ़ियों से टक्कर याद आई थी। क्या क्या किया है उन्होंने ऐसा तुम्हारे साथ? सना ने खोजती नज़रों से देखा था। बस मुझे लगता है कि वो बहुत बेशरम है। वो गुस्से से बोली थी। अच्छा, तुम्हारा मतलब रोमांटिक है। वो शरारत से बोलकर उसका दिल धड़का गई थी। बको मत। उसने ज़ोर से चुटकी काटी थी। उनकी ज़िंदगी में पहले ही कोई जानेमन है। वो जले तपे लहजे में बोली थी। सना का कहका बेसाख्ता था। इस जानेमन से तो वो भी वाकिफ़ थी। वो सिर्फ मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं। वो अम्मा को कमरे में दाखिल होते देखकर रुहासी आवाज़ में बोली थी। सना, इसको तैयार कर दो बेटा, वो लोग आते ही होंगे। वो सना को कपड़े थमाते बोली थी। उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर वो आधे घंटे में रानिया हसन से रानिया हैदर बनकर उसके अपने जिस्म व जान की मालिक बन गई थी। रानिया, ये वही है जिनको तुमने पिज़्ज़ा हट में डांट दिया था।
निकाह के फ़ौरन बाद सना ने उसे बताया था। उसने अपने जहन पर जोर दिया। उसे उसकी शक्ल याद ही नहीं आई थी। होंगे, मुझे क्या, वो बेनियाज बनी थी। बेटा, मुझे सब पता है। हैंडसम हीरो मिल गया है, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। उसकी बात पर उसने ज़ोर से सना को तकिया मारा था। वो अपनी बात पर कायम थी। 5 दिन बाद भी वो ना ऑफिस गई थी और ना ही उससे बात करने पर तैयार हुई थी। उसके ऑफिस ना जाने पर तो अम्मा ने शुक्र किया था। इस पर उसके ज़िद्दी रवैये पर आग बबूला हो गई थी। लेकिन जब उसको पता लगा कि रफ़ीक अजमल और फ़ीके को वो 1 लाख उसने दिए हैं, वो हत्ते से ही उखड़ गई। मेरे अब्बा ने कर्ज लिया था, उतारूंगी भी मैं ही। वो कौन होते हैं? वो जोश से बोलती हुई जा रही थी जब अम्मा ने चप्पल उठाई थी। बस करो, अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। लिहाज नहीं करोगी, 2 लगाऊंगी। वो उसकी हरकतों को आजिज़ आ गई थी। इस वक्त तो चुप हो गई थी, पर सुबह सुबह वो अपने वक्त पर तैयार थी। अम्मा ने हैरत से उसे देखा था। अरीब कॉलेज के लिए निकल गया था। अम्मा, मैं ऑफिस जाऊंगी। मैं वैसे ही जॉब करूंगी और ख़ुद अपने बाबा का कर्ज उतारूंगी, वो कताहत से बोली थी। अब शौहर का ऑफिस में काम करेगी? वो अपना सर थाम कर रह गई थी। वो मेरे शौहर नहीं, बॉस हैं। उनसे ज़्यादा उसने खुद को तसल्ली दी थी। इतने अच्छे बच्चे के पल्ले में इतनी सरफिरी बेटी बांध दी। वो अफसोस में सर हिलाने लगी थी, इस बात से बेखबर कि वो अच्छा बच्चा उनकी सरफिरी बेटी के पीछे अच्छा खासा पागल दीवाना हुआ बैठा था। मिस रानिया, आप यहाँ? उसका पहला सामना ही अरशद साहब से हुआ था। उसने बामुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। वो आज 6 दिन बाद आई थी। तुमने तो रिज़ाइन दे दिया था ना? अक्सर उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, जब कि सुमैरा नागवारी से उसे घूर रही थी। कोई नहीं, ऐसे ही रिज़ाइन दे दूंगी मैं। वो मज़े से बोलती हुई अपनी जगह पर आई, पर बुरी तरह ठिठकी थी। वहाँ उसकी जगह कोई और साहब तशरीफ़ फरमा थे। मिस रानिया, इसे कहते हैं मुँह के बल गिरना। वो उसके करीब आकर कहता हुआ आहिस्ता से बोला था। वो बेसाख्ता दूर हुई थी। ये तो मैं आपको दिखाऊंगी, मुँह के बल गिरना किसे कहते हैं। वो उनकी आंखों में देखती हुई चैलेंजिंग अंदाज में बोलकर सीढ़ियाँ उतरती नीचे ऑफिस की पार्किंग में आई थी। उसका दिल भर आया था। फ़ोन के मुस्तकिल होती बैल से उसने नींद में खलल पड़ा था, पर वो वैसे ही लेटा रहा। तीसरी बार फ़ोन बजने पर उसने कॉल काट कर मोबाइल को ऑफ करना चाहा था, पर स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर वो एकदम ठिठकते हुए उठ बैठा था। हेलो। उसने टाइम देखा, 9:30 बज रहे थे। आपने मेरी जगह किसी और को दे दी? नम लहजा उसको हैरत में डाल गया था। जाने जिगर, जो तुम्हारी जगह थी वही तुम्हें दी है। वो शौक हुआ था। मैं ऑफिस की जगह की बात कर रही हूँ। वो बुरी तरह तपती हुई थी इस वक्त। वो चौंका था। कहाँ हो तुम इस वक्त? ऑफिस में हूँ, आप फ़ौरन इससे ऑफिस पहुँचे। वो धौंस से बोलकर उसे हैरान कर गई थी। तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? जो पहले करती थी। आप फ़ौरन से ऑफिस आ जाएं, वरना मैं आग लगा दूंगी आपके इस ऑफिस को। वो गुस्से से बोलकर फ़ोन रख गई थी। ओफ, मतलब ये अभी भी ऑफिस आएगी? आई एम सॉरी बाबा, मुझे आपका बिजनेस खतरे में लग रहा है। वो सर थाम गया था, लेकिन पूरी उसकी आखिरी बात याद करके जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर नहाने घुसा था। वो 15 मिनट में ऑफिस पहुंचा था। वो उसे अंदर लड़ती हुई मिली थी। आपके पास मेरे रिज़ाइन या टर्मिनेशन लेटर की कोई कॉपी है अरशद साहब, जो आप बज़िद हैं कि मैं इस ऑफिस से निकाली जा चुकी हूँ? वो अब के फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। उसने बेसाख्ता ही नज़रें दौड़ाई। सब ही काम के साथ रोके तमाशा देखने में मसरूफ़ थे। मिस रानिया, आप मेरे रूम में आए। वो बगैर रुके उससे कहता हुआ आगे बढ़ता चला गया था। उसकी भारी बरोब आवाज़ पर सब ही सलाम करते हुए अपना अपना काम संभाल बैठे थे। तुम अपना सामान उठाओ, ये मेरी जगह है। वो बेचारे नए आने वाले बंदे से कहती अरशद साहब पर कहर बरसाती नज़रें डालकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह किसी और को देने की? वो गुस्से से बोलती अंदर दाखिल हुई थी, पर उसे कमरे के बीचों बीच खड़ा देखकर उसने बामुश्किल खुद को रोका था। ऐसे वो उसे कलाई से थाम कर अपनी तरफ खींचकर बोला था। वो बेसाख्ता ही उससे लगी थी। ये तुम्हारी जगह है और तुम्हें यही दी है। वो उसके कमर में बाजू हायल करता हुआ नरमी से बोला था। उसकी बेबाकी पर वो पूरी जान से लर्जी थी। चिची, छोड़े मुझे। वो उसके सीने से हाथ रखती खुद को छुड़ाने की कोशिश में मचली थी। उसकी हालत देखकर वो हंसते हुए उसे छोड़ गया था, फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठा था। अच्छा बैठो और बताओ क्या हुआ है? किस बात का गुस्सा है अपने बेचारे शौहर पर? वो उसके सुर्ख चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोला था। कोई बेचारे नहीं हैं आप। वो बेसाख्ता ही तब कर बोली थी, पर उसके चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट देखकर वो संजीदा हुई थी। आपने फीके को 1 लाख रुपए दे दिए थे, क्यों? वो आंखों में सख्ती लिए पूछ रही थी। क्योंकि अम्मा, तुम अरीब अब मेरी जिम्मेदारी हो। वो मान से बोला था। वो जो भी है, पर मैं अपने बाप का कर्ज खुद ही उतारूंगी। मैं 3 महीने मजीद जॉब करूंगी बगैर सैलरी के। आंखों में अज़म लिए वो बोलती। उसने उसके आगे चेक रखा था। 3 महीने बेटा, तेरा बिजनेस तो गया। वो सर पर हाथ फेरते हुए रुख मोड़कर बड़बड़ाया था, लेकिन फिर सीधा हुआ था। ये क्या है? वो चेक उठाते हुए बोला था। वो उसकी पहली सैलरी का चेक था। ये क्यों? वो हैरत से पूछ रहा था।
ये 25,000 मैंने आपको दे दिए, बाकी आपके मेरे पास 75,000 बचे। वो सोचकर बोली। वो ज़ोर से हंसा था। यार बीवी, सब कुछ तुम्हारा ही है। ये बंदा, इस बंदे का ऑफिस, इस बंदे का दिल, इस बंदे की जान। वो बोलता गया जब उसने घबरा कर उसकी बात काटी थी। एक मिनट, वो हाथ उठाकर ज़ोर से बोली थी। इसके बावजूद वो 1,00,000 मैं दूंगी, आप मेरी जगह खाली करवाएं बस। धौस भरा लहजा वो हंसा था। उसे मानती ही बनी थी। तुम्हें मैं नई डेस्क सेट करवा कर देता हूँ। वो फ़ोन उठाकर बोला था। नहीं, आप उसको नई जगह दें, वो मेरी जगह है। वो जिद से बोली थी। अरशद साहब, मेरे रूम में आइए। कुछ सेकंड में वो हाजिर थे। जी सर। वो उस पर एक नज़र डालते हुए बोले थे। अरशद साहब, फैज़ान को नई डेस्क सेट करके दे दें, वरना वो रानिया की जगह है। उसकी बात पर उसने मज़े से अरशद साहब को हैरत भरे चेहरे को देखा था। जी बीवी, और कोई हुक्म? बंदा हाजिर है। वो उसकी मोहब्बत से देखता सर झुकाकर बोला था। मैं मिस रानिया हूँ और मुझे आप बोले, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। वो उंगली उठाकर कहती हुई उठकर खड़ी हुई थी। वो उसके अंदाज पर बेसाख्ता ही कहके लगा गया था। मिस रानिया, कॉफ़ी बनाकर लाएं जल्दी से। वो शरारत से बोला था। मैं इस एग्रीमेंट को आग लगाने वाली हूँ। वो कहकर बाहर निकली थी। वो फिर कहकर लगाने पर मजबूर हुआ था। मोहतरमा ने मुझे शौहर बनने नहीं देना। मैं खुद बीवी बनकर मेरे सीने पर चढ़कर हुक्म चलाने हैं। कुछ देर बाद वो नुमान के सामने अपने दुखड़े रो रो कर उसके पेट में दर्द करवा रहा था। दिन में सिर्फ 2 कप पीता हूँ। वो कुर्सी से टेक लगाता फ़ोन पर बात करता हुआ बोला। नज़रें उस पर थीं जो सामने से कॉफ़ी ला रही थी। सीरियसली जाने मन, कोई आप जैसी कॉफ़ी बनाता ही नहीं है। मैं तो तरस गया हूँ आपके हाथ की कॉफ़ी पीने को। उसने कप ज़ोर से टेबल पर रखा था। वो बेइख्तियार मुस्कुराया था। जब पहले ही कोई जानेमन थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ी? वो जले तपे अंदाज में ज़ोर से बड़बड़ाकर आगे बढ़ने को थी जब पाँव की आखिरी उंगली ने अपनी रिवायत निभाई थी। आउच! वो अपने पाँव पकड़े बेइख्तियार नीचे बैठी थी। वो अपनी जानेमन को उजलत में अल्लाह हाफिज़ कहता अपनी जाने जिगर के पास आया था। वो उसके पास ही नीचे बैठ गया था। ये टेबल किसने बीच में रख दी है? वो रोने के और गुस्से से मिले जुले तासुरात में टेबल पर ज़ोर से हाथ मारकर बोली थी। उसे ज़ोर की हंसी आई थी पर बामुश्किल ज़ब्त कर गया था। कहाँ लगी है, दिखाओ। वो नरमी से पूछ रहा था। आप जाएं अपनी जानेमन के पास, मेरे पास क्यों आए हैं? वो नम लहजे में बोली थी। वो अब की बार अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका था। तुम भी तो मेरी जाने जिगर हो। वो उसका गुलाबी हसीन मुखड़ा अपने मोहब्बत की गिरफ्त में लेते हुए बोला था, जो कुछ गुस्सा कुछ दर्द से मज़ीद गुलाबी हो रहा था। कुछ भी कहे बगैर वो उठी थी। लेकिन ये क्या? हाय मेरी फेवरेट सैंडल। वो सदमे से दोबारा नीचे बैठी थी। नाजुक सी सैंडल का स्टेप लटक रहा था। वो बेसाख्ता आई हंसी के बाइस इस बार मुंह पर हाथ रखकर रुख फेर गया था। सब आपकी वजह से हुआ है। वो नीचे बैठी सर को पूरा उठाकर उसके देखती हुई कदरे गुस्से से बोली थी। अच्छा, मैं ये टेबल ही हटवा देता हूँ कमरे से। वो बाज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था, फिर आंखों में वाज़ेह शरारत नाच रही थी। इस मनहूस का कोई कसूर नहीं है। वो खड़े होते हुए बोली थी। ना आप अपनी जानेमन से बात करते, ना मेरी सैंडल टूटती। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। लहजे में अच्छी खासी जलन थी। वो बेसाख्ता ही कह के लगा गया था। फिर मुड़कर लंगड़ा कर चलती दरवाजे से बाहर निकली थी। मैडम जी, क्या हुआ है? आपके पाँव में चोट आई है क्या? 2 कदम ही चली थी कि अफजल से टकराव हो गया था। 17-18 साल का लड़का, यहाँ का पियून था। वो उसको लंगड़ा कर चलता देखकर फिक्रमंदी से पूछ रहा था। नहीं, मुझे शौक है डांस करने का। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। अंदर बैठे हैदर का कहका जानदार था। फिर अफजल भी उसके लिए उसके सैंडल मोची से बनवा कर ले आया था। रात तक हैदर रज़ा पूरी मार्केट घूमा था। फिर कहीं जाकर नाजुक से नफीस सिल्वर सैंडल पसंद आई थी और साथ ही एक वाइट ड्रेस पर नज़र पड़ते ही उसकी गुलाबी रंगत आंखों में लहराई थी। वो बेइख्तियार इसके लिए ले गया था। अपिया, ये भाई का ड्राइवर लेकर आया है। अरीब के हाथों में सैंडल का डिब्बा था और ड्रेस की शॉपर थी। उसके चेहरे के ने बता दिया था कि उसके सैंडल कितनी पसंद आई थी और ड्रेस पर तो उसका दिल ही आ गया था। पर उसे पता था कि अरीब उसका चमचा था। वो मुंह का घुघिया डाले ही बैठी रही। दूसरे दिन वो बड़ी शान से वही सैंडल ऑफिस में पहनकर गई थी। वाह रानिया, कितनी खूबसूरत है और तुम्हारे पैरों पर तो और भी ज़बरदस्त लग रही है। अक्सर ने दिल खोलकर तारीफ़ की थी। वो बेइख्तियार सीढ़ियों पर रुका था। है ना, मुझे तो पहली नज़र में ही पसंद आई थी। वो इतराई। 10 मिनट बाद उसका बुलावा आया था। हैदर ने पहली नज़र उसके पैरों पर डाली थी। उसके दिल ने अक्सर की बात की तस्दीक की थी। सिल्वर सैंडल में नाजुक गुलाबी पाँव अजीब सी बहार दिखा रहे थे। मेरे पास यही सैंडल थी, इसीलिए पहनी। वो उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती जल्दी से बोली थी। अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रही हो ज़्यादा खुश ना हो। वो बेसाख्ता ही मुस्कुराने लग गया। उसको चढ़ाना था। रानिया हैदर नतीजतन उसके कहके पर खुद तपी थी। वो उसे अपने रवैये, अपनी बातों, अपनी कुर्बत और काम से इतना जिज करने का सोचे हुए था कि वो खुद ही ऑफिस आना छोड़ दे। वो नहीं चाहता था कि वो ऑफिस आकर सबके हिसार में रहे।
बाबर अहमद की गंदी नज़रें भी तो यहीं पड़ी थीं उस पर, लेकिन उसको कौन समझाता। पर वो भी हैदर रज़ा था, समझ गया था। वो उसको देखने, उसकी ज़रा से कुर्बत और उसकी ज़ुमाइने बातों पर खाइफ होती थी। मिस रानिया, सर फाइल के साथ आपको रूम में बुला रहे हैं। इस पैगाम पर वो जी जान से तपी थी। उफ, एक तो इतना मुश्किल काम दे दिया है, ऊपर से हर 5 मिनट बाद जनाब पर मेरा दीदार लाजिम हो जाता है। वो जलती कुड़ती हुई बड़बड़ाती हुई उठी थी। उसके साथ ही सुमेरा की हसद भरी नज़रें भी उठी थीं। जी। वो दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। उसने अंदाज पर तो अब वो हैरान होना भी छोड़ चुका था। मिस रानिया, ये हमारा बेडरूम नहीं है जो आप इस तरह प्यार से अंदर आ जाती हैं। वो उस पर भरपूर नज़रें डालते हुए बोला था। उसकी बात और देखने के अंदाज पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। देखें, वो गुस्से से फाइल को टेबल पर पटक कर बोली थी। देखेंगे भी, अब आप ही को तो देखना है सारी ज़िंदगी। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोलकर उसे और तपा रहा था। मैं जा रही हूँ। वो पल में मुड़ी थी। मिस रानिया, ये फाइल लेकर इधर बैठे। उसके वो संजीदा बारोब बॉस बना था। वो ठिठक कर वापस मुड़ी थी। उसके चेहरे पर संजीदगी देखते ही वो चुपचाप सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। कितने फाइल हो गई हैं। रानिया ने फाइल खोली तो वो आगे को झुककर फाइल पर सरसरी सी नजर डालता हकीकत उसके दिलकश मुखड़े को देखता पूछ रहा था। इतना मुश्किल है ये? वो रुहासी हुई थी। उसने बामुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी। प्लीज़ कॉफ़ी बना दे मिस रानिया। इस वक्त वाकई उसे कॉफ़ी का तलब हो रही थी, पर फिल वक्त वो उसे इस फाइल से निकालना चाहता था। वो जान बचे 100 लाखों पाई की तफसीर बनी। इतने अरसे में शायद पहली बार खुशी खुशी कॉफ़ी बनाने फ़ौरन से उठी थी। वो बेइख्तियार हंस दिया था। अफजल, कहाँ हो तुम? वो फ़ोन पर पियोन से पूछ रहा था। एक तो ये अरशद साहब को 12:30 बजे अपने लंच की फ़िक्र हो जाती है। वो बेजार हुआ था। मुझे फ़ाइल चाहिए और ऊपर शेल्फ में पड़ी है। तुम दुबले पतले हो, कुर्सी पर चढ़कर फ़ौरन निकाल लोगे। कितनी देर लगेगी? वो झुंझलाया हुआ था। रहने दो यार, तुम साहब की बिरयानी ले लो। वो तब कर कहता फ़ोन रख गया था। क्या हुआ? वो कॉफ़ी का मग रखती फिक्रमंदी से पूछ। हैदर को अपनी अपनी सी लगी थी। फाइल उतारनी है ऊपर से, मैं खुद ही देख लेता हूँ। वो अपनी कुर्सी शेल्फ के पास जाता हुआ चेहरे से झुंझलाहट नुमाया थी। अरे नहीं, आप नहीं चढ़ें, चेयर टूट जाएगी। उसने अभी कुर्सी पर पैर रखा ही था कि वो उसके बाजू पर हाथ रखता उसे रोक गई थी। उसकी बात पर वो कहके लगाकर हंस दिया था। मोहतरमा को मुझसे ज़्यादा चेयर के टूटने की फिक्र है। उसने उसके चेहरे को देखकर कहा था। इतना भारी हूँ मैं? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। भारी का तो पता नहीं, लंबे चौड़े तो हैं। वो बेसाख्ता बोल गई थी, पर उसके बेसाख्ता कहके पर वो अपनी ही बात पर झेपी थी। आपको चोट लग जाती ना? वो अपनी जेब में डालने को बोली थी। मेरी बीवी को कुछ तो मेरी फिक्र है। उसकी बात पर वो ब्लश हुई थी। अगर आप कहें तो मैं उतार दूं? वो झिझकते हुए पूछ रही थी। सीधी उसके दिल में उतरी थी। डर तो नहीं लगेगा ना? वो नीम रजामंदी से पूछ रहा था। नहीं, आप मजबूती से पकड़ लीजिएगा ना? वो अपने पैरों पर पड़ी नाजुक से सैंडल उतारती बेदिहानी में बोलने की गलती कर गई थी। किसको? तुम्हें? उसने उसके नाजुक गुलाबी पाँव को देखकर बेसाख्ता पूछे लहजे में शरारत नुमाया थी। नहीं, चेयर को। वो उसे घूर कर बोली तो वो कहकर लगा गया था। वो झिझकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती कुर्सी पर चढ़ी थी। कुर्सी रिवॉल्विंग होने के बाइस वो दिल में डरी हुई थी। वो रेड वाली? वो सामने इशारा करते हुए बोला था। कौन सी ये? वो नीचे उठाती पंजे उठाती एक फाइल की तरफ इशारा करती पूछने लगी थी। रानिया, ये रेड फाइल है। वो बज़ाहिरी झंझलाहट से कह रहा था, पर आंखों में वाज़ेह शरारत थी। उफ, मुझे तो वही एक रेड फाइल दिख रही है। वो उसकी तरफ देखती हुई उससे ज़्यादा झंझलाहट में बोली थी, पर रिवॉल्विंग चेयर होने के बायस अपना तवाज़ुन खो गई थी। अम्मा! वो चीखी थी। गिरने के खौफ से दोनों हाथ चेहरे पर रखे थे। मिसेस हैदर, आप आंखें खोल सकती हैं। उसकी आवाज़ बेहद करीब से आई थी। उसने डरते डरते आंखें खोलने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से हाथ हटाए थे। वो उसकी मजबूत बाजू में थी। उफ, उतारे मुझे। वो मर जाने की हद तक शर्मिंदा हुई थी। हैदर ने मोहब्बत से उसके बेहद करीब सुर्ख चेहरे को देखा था। एक लम्हे को वो सब भूला था। उतार दे मुझे। वो अब उसकी टाई को झटका देकर बोली थी। वो जैसे होश में आया था, वो नरमी से उसे ज़मीन पर उतार गया था। आपके बारे में मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था। वो उससे दूर होकर पैरों में सैंडल पहनते हुए बोली थी। क्या? वो अभी तक उसके नर्म व नाजुक वजूद के दिलकशी में ही खोया हुआ था। आप बहुत उसकी आंखों में अपने लिए जज्बातों के ख़ास रंग देखकर उसका दिल धड़का था। जुमला अधूरा छोड़कर वो तेज़ी से बाहर निकली थी। मैंने तुमसे कहा था ना? वो बाहर लाउंज में बैठी फ़ोन पर वसूख से कह रही थी। दूसरी तरफ सना थी। क्या? सना ने जमाई रोक कर पूछा। रात के 11 बज रहे थे। अच्छे खासे बेशरम है वो बोलकर पछताई थी। सना ने की नींद पल में ही भागी थी।
क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उसके पूछने पर वो सब बताती चली गई थी। दूसरी तरफ सना का हंस-हंस बुरा हाल हुआ था। यार, एक तो उन्होंने तुम्हें गिरने से बचाया और तुम उन्हीं पर गुस्सा हो रही हो। वो उसकी हालत पर हिज उठा रही थी। बको मत, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने खुद से चेयर हिलाई थी। वो यकीन से बोली थी। असल में वो तुम्हें अपनी बाहों में उठाना चाहते थे, सना मज़े से बोली थी। उसे उसकी आंखों की खास चमक याद आई थी। उसका दिल अजीब से लय पर धड़का था। तुमसे बस फिजूल बकवास करवा लो, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो फ़ोन रखती हुई अजीब से एहसास में घिरी कमरे की तरफ बढ़ी थी। हैदर ने 2 दिन से उसे उसी मनहूस फाइल में उलझाया हुआ था। एक जगह आकर वो फंसती थी। उससे पूछने के लिए वो उसके कमरे में आई थी। वो अंदर नहीं था, वो आराम से अंदर दाखिल हुई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था, मतलब वो वहाँ भी नहीं था। उसने 1-2 लम्हे सोचा था, फिर धड़कते दिल के साथ उसकी टेबल की तरफ आई थी। नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ ही उठ रही थीं। उसने नीचे बैठकर उसकी टेबल के दराज़ें चेक की थी। नीचे के दराज़ों में लॉक थी, सिर्फ एक ऊपर वाली खुली हुई थी और उसमें उसे अपनी मतलूबा चीज़ बड़ी आसानी से मिल गई थी। अब ज़रा करके तो देखें, मुझे ब्लैकमेल। उसने बड़ी खुशी से उन पेपर को रोल करके अपनी मुट्ठी में लिया था। जब नज़र सिगरेट के पैकेट पर पड़ी थी, उसने पैकेट हाथ में उठाया। पैकेट फाइल में रखती दरवाज़ा बंद करके वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। धड़कते दिल के साथ वो कमरे से निकली थी, जब सामने से उसे अरशद साहब के साथ आते देखकर वो एकदम घबराई थी। अरशद साहब ने मशकूक नज़रों से उसे देखा था। क्या हुआ? वो उसके घबराए हुए चेहरे को बगौर देखकर बोला था। दोनों की नज़रें खुद पर महसूस करके वो आगे बढ़ी थी। मैं वो फाइल अभी आती हूँ। बेदिहानी में वो रोल के पेपर वाले हाथ से चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे उड़ेसती हुई बोली थी। उसके हाथ में पेपर देखकर वो बेसाख्ता आई मुस्कुराहट छुपाता आगे बढ़ा था। जाते जाते भी अरशद साहब ने पलटकर उसे देखा था। पूरे आधे घंटे बाद वो उसे अपने कमरे में बुला रहा था। उसका दिल रुका था, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। उसने ज़बान दांतों में दबाते हुए सोचा था। बहरहाल जाना तो था। दिल कड़ा करके उसने उसके कमरे के बाहर खड़ी, आज वो तमीज़ से खड़ी दस्तक दे रही थी। उसके यस बोलने पर वो अंदर आई थी। सर, ये फ़ाइल। वो मुअद्दिब बनी उसके सामने खड़ी थी। क्या बात है, आज मेरी बेगम बहुत तमीज़दार बनी हुई है। वो उसको देखकर शरारत से बोलता उठ खड़ा हुआ था। उसे अपनी तरफ से आते देखकर उसे अपना दिल ट्रेन की रफ्तार से भागता हुआ महसूस हुआ। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे होती थी। वो फिर 1 कदम आया था। वो 2 कदम पीछे हुई थी। क्या हुआ, मेरे करीब आने से तुम डर रही हो? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ रहा था। 1 कदम आगे आया था। नहीं तो मुझे आपसे डर क्यों लगेगा भला? वो 1 कदम पीछे हुई थी, मनमनाई थी। वो करीब आ गया था। तुम्हें मेरे करीब आने से डर नहीं लगेगा? वो 2 कदम का फासला एक जस्ट में मटाता हुआ बोला था। वो बेइख्तियार पीछे हुई थी, दीवार से जा लगी थी। हैदर ने एक हाथ दीवार पर रखा था। उसकी सांसें नाहमवार हुई थी। नहीं, वो हिम्मत करके बोली थी। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? उसने झुककर उसके चेहरे को देखकर पूछा था। मैं तो नहीं घबरा रही। वो सर को दाएं बाएं हिलाकर बोली थी। वो उसका 2 इंच के फैसले पर खड़ा उसकी जान निकालने के दर पे था। तो फिर ये क्या है? उसने उसकी पेशानी से पसीने का कतरा अपनी उंगली पर उठाया था। हटे यहाँ से। वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती पूरी कुव्वत से उसको अपने सामने से हटाकर बोली थी। उसकी तरफ देखे बगैर वो बाहर को भागी थी, जब अचानक उसे रुकना पड़ा। वो उसका हाथ थाम गया था। रानिया का दिल एक लम्हे को रुका था। उसने वही दरवाजे के पास खड़े खड़े ही अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा था। अपनी कलाई गोल गोल घुमाकर उसकी गिरफ्त से निकालनी चाहिए थी। अपनी चोरी का हिसाब तो जाओ जाने जिगर। वो दिलकशी से पूछता हुआ उसे लर्जा गया था। कौन सी चोरी? वो हकलाई थी। हैदर रज़ा का सिर्फ दिल चुराती तो हैदर रज़ा को शायद इतनी हैरत ना होती, पर अंदाज़े वदरात तो देखो, तुमने तो पूरे के पूरे हैदर रज़ा को ही हथिया लिया है। वो उसके चेहरे को देखता फिदियाना अंदाज में बोला था। कोई नहीं, मैंने सिर्फ वो एग्रीमेंट और वो सिगरेट का पैकेट चुराया था। वो बेसाख्ता बोलकर ज़बान दांतों में दबा गई थी। वो एकदम कहका लगाकर हंसा था। उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाकर वो बाहर भागी थी। आधे घंटे बाद उसके ड्राइवर ने उसे फ़ोन करके बताया कि वो रानिया को घर छोड़ आया है। मेरे ख्याल में इतनी डोज काफ़ी है मोहतरमा के लिए। उसने सुकून का सांस लिया था। अगले दिन वो ऑफिस नहीं गई, लेकिन अब कभी ऑफिस ना जाने का घर में तो बताना था ना। मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। रात का खाना खाते खाते उसने अचानक ऐलान किया था। अम्मा ने बेइख्तियार शुक्र का सांस लिया था। अरीब के हाथ एक लम्हे को थमे थे, फिर वो पूरी बातें खोलकर हंसा था। रानिया ने उसे घूर कर देखा। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारी रुखसती की बात करने ही वाली हूँ हैदर से। अम्मा की बात पर उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। अम्मा, इतनी जल्दी क्या है? उसने दबे दबे लहजे में एहतजाज करना चाहा था। मैंने अगले दिन तुम्हारे निकाह शौक से नहीं किया था। अब जिसकी जिम्मेदारी हो उसकी बोलती हूँ ले जाए तुम्हें। उसने खाना से हाथ रोका था। मैं बोझ हूँ आप पर? वो भर्राए लहजे में कहते हुए खाना अधूरा छोड़कर वॉकआउट कर गई थी। अपिया, बात तो सुने। अरीब ने भी उसके पीछे उठना चाहा था।
तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ उसे। वो उससे कहकर अंदर बढ़ी थी। वो तकिए में मुँह दिए चहकियों पहकियों रोने में मसरूफ़ थी। कल के वाक़ये से उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी और इस बार पता नहीं क्या हुआ, अपनी हर बात सना से बेधड़क कह देने वाली ये बात उसके सामने ना दोहरा सकी। मेरी सरपीरी बेटी रो रही है? वो उसके पास बेड पर बैठते सांस लेकर बोली थी। अम्मा। वो उनको गोद में मुंह छुपा गई थी। रानिया, वो मेरी दुआओं का हासिल है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। तुम्हें बहुत सी बुरी बातें उसी के कहने पर नहीं बताई। अम्मा का हाथ उसके बालों में साकित हुआ था। अरीब रफ़ीक के बेटे से लड़कर जेल पहुंचा था। उस दिन अगर वो ना आता तो इंस्पेक्टर जो रफ़ीक का दोस्त था अरीब को लंबा अंदर कर देता। अरीब के एक फ़ोन पर वो अपने सारे काम छोड़कर भाग आया था। उसे उस दिन हैदर के चेहरे की परेशानी याद आई। उसने ना सिर्फ अरीब को छुड़ाया बल्कि रफ़ीक के पैसे वापस करके उसी वक्त रफ़ीक से थाने में बयान दिलवाया कि वो आइंदा हमारे घर देखेगा भी नहीं। वो हैरान रह गई थी। अब रफ़ीक अरीब के सर पर हाथ रखते बेटा बेटा कहते नहीं थकता था। मेरे पास भी आया था माफ़ी मांगने। इस पर आज पता नहीं क्या क्या इश्कार हो रहे थे और तुमने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमन ने उसके सर पर चपत मारी थी। इतने मासूम नहीं हैं आपके दामाद, फ़ौरन से बदला ले लेते हैं। उसने अम्मा को गोद में मुंह बनाया था। इज्जत क्या करो उसकी, शौहर है वो तुम्हारा। इस बात पर उसने और बुरा मुंह बनाया था। तुम्हें पता है ना अरीब को इंजीनियर बनने का कितना शौक़ है। अरीब 12वीं का इम्तिहान देगा, फिर वो उसी तैयारी के लिए बड़े सेंटर में दाखिल करवाएगा। उसकी आंखें पानी से भरी थीं। पागल है बिल्कुल। कहता है मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ हैं। परसों तो मुझे बड़े अस्पताल ले गया था। अब के उनकी आवाज़ भर्राई थी। कहता है आप मेरी माँ हैं, अरीब मेरा छोटा भाई है। ये मत सोचिएगा कि उन सब के पीछे आपकी सरफिरी बेटी है। अब के वो नम लहजे में हंसी थी। वो एक झटके से उठकर बैठी थी, फिर बेइख्तियार अपनी छलकती आंखों को हाथ की पुश से साफ करती वो हंसती हुई उनके गले लगी थी। ये उन्होंने आपसे सीखा है। वो रोते रोते हंस रही थी। वो भी मुस्कुराई उसकी बात पर। अपिया, ये आपका फ़ोन कल गाड़ी में ही रह गया था, ड्राइवर देकर गया है। अरीब ने उसे फ़ोन थमाया जिसका उसे होश नहीं रहता था कभी। आ जाओ अब खाना खाओ। अम्मा ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी। अरीब ने उसका हंसता चेहरा देखकर सुकून का सांस लिया था। उसने अरीब से बात कर लेने का सोचा, लेकिन उसका कोई दोस्त आ गया था। शायद वो वापस बैठकर मोबाइल चेक करने लगी, लेकिन वो क्या, वो ठिठकी थी। अक्सर के 20 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स और लातादाद मैसेजेस। वो उसके साथ ही कुछ गैरशनास नंबर से भी मिस्ड कॉल्स थीं। कुछ अनहोनी के ख्याल से वो अक्सर के मैसेजेस पढ़े बगैर उसका नंबर मिलाने लगी थी। अम्मा इस वक्त बाहर अपनी इबादत में मसरूफ़ होती थी, इसीलिए वो आराम से फ़ोन कान से लगा गई। हाँ अक्सा, बोलो क्या हुआ? वो बेसब्रपन से बोली थी। ये मुझसे पूछ रही हो? घुन्नी मीसनी। वो तो इस पर चढ़ दौड़ी थी। उसका दिल धड़का था। एक फिजूल सा एग्रीमेंट पेपर ही तो था, सबको बताने की क्या ज़रूरत थी? वो सदमे से मर जाने को हुई थी। कोई इतनी बड़ी चोरी भी नहीं की थी। वो बड़बड़ाई। उसका सदमा ही कम होने में नहीं आ रहा था। 6 फुट का हैदर रज़ा चोरी करके बैठी है मोहतरमा, और कह रही हैं ज़रा सी चोरी। सुमेरा को तो कल से गशी के दौरे पड़ रहे थे। वो बोले गई। क्या मतलब? उसका दिल धड़का था। तुम सर की बीवी हो, मुझसे ये बात तुमने छुपाई है। बात मत करना मुझसे। वो नाराज़ हुई, पर उसने हैरत के समंदर में गोता लगाया था। तुम्हें किसने बताया? लो, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ नहीं बताया तुम्हारे शौहर साहब ने? अब के हैरान होने की बारी अक्सर की थी। उसका दिल फिर धड़का था। क्या नहीं बताया? बग भी चुको। तुम्हारे सस्पेंस के चक्कर में मैं गुजर जाऊंगी। वो तपी थी। सर ने अपनी प्यारी बीवी के खिलाफ साजिश पर सुमेरा को और अरशद साहब को जॉब से ही निकाल दिया है। अक्सर ने मज़े से उसके सर पर धमाका किया था। जैसे आए आपको तफसील से बताते हैं। उस दिन जब रानिया हैदर रज़ा के रूम से एक प्यारी सी चोरी करके गई थी, तब उसके बाद दर हकीकत क्या हुआ था? नुमान पाकिस्तान आया हुआ था। वो नुमान और बिलाल के साथ लंच की नीयत से बाहर निकला था। अरशद साहब और हिदायत देना नहीं भूला था। अरशद साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप ऑफिस देख लीजिएगा। उन्होंने सर हिलाया जब सुमेरा उनके पास आई थी। अरशद साहब, 1 महीने होने को आया है, आपसे कुछ नहीं होना। वो तंज़े अंदाज से कहती अंदर आई थी। सुमेरा को हैदर रज़ा का हुसूल और अरशद साहब को इस ऑफिस में अपनी राजदारी ख़तरे में नज़र आ रही थी, और दोनों के मुश्तरका वजह थी रानिया हैदर। इधर आओ मेरे साथ। वो उसे इशारा करते बोले थे। लंच ब्रेक में अभी आधा घंटा था। सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो इसीलिए हैदर के कमरे में आए थे। वो अब 1 घंटा पहले तक नहीं आने वाला, वो सरगोशी में बोले थे। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे?
वो भी सरगोशियाना लहजे में हैरत से पूछ रही थी। तुम देखो मैं क्या करता हूँ। वो शेल्फ में फाइलों के पीछे से चाबी निकाल कर उसकी टेबल की तरफ बढ़ा। थोड़ा सा झुक कर नीचे वाली दराज से उन्होंने मतलूबा चीज़ें निकाल कर लॉक लगाया था। ये क्या है? सुमैरा ने नासमझी से उनके हाथ में थामे पैकेट को देखा था। वो चाबी वापस अपनी जगह पर रखने आगे बढ़े थे। उसके पूछने पर मायने खेदी से मुस्कुराए थे। ये? वो हाथों में थामे पैकेट को ऊंचा करके मुस्कुराए थे। हमारे मकसद के हुसूल का जरिया, इस हसीन चुड़ैल के जेल का टिकट। वो पैकेट को टेबल पर रख कर बोले थे। दोनों का लहजा अब नॉर्मल हुआ था। डायलॉग बाद में बोलिएगा, जल्दी करें कोई आ जाएगा। वो उनके ओवर एक्टिंग पर तपी थी। ये 80,000 हैं, इनको गायब करेंगे हम, इल्ज़ाम आएगा मिस रानिया पर। वो खबासत से बोले थे। लेकिन वो उस पर शक क्यों करेगा? क्योंकि वो घर चली गई है। वो खुद ही पूछ कर खुद ही बताने लगी थी। ये पॉइंट भी हमारे हक में जाता है, लेकिन इस बेवकूफ़ लड़की से एक बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका हम फ़ायदा उठाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो बौखलाई हुई इस कमरे से निकली थी। हैदर मेरे साथ था। वो जैसे ही कमरे से निकली, मैं और हैदर कमरे में दाखिल होने ही लगे थे। इसके चेहरे पर अच्छी खासी घबराहट थी, जैसे वाकई वो चोरी करके ही निकली हो। इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ। अब हैदर चाहे भी तो उसको बचा नहीं सकता था। उनके बताने पर सुमैरा को खुशी हुई थी। वाह अरशद साहब, क्या शैतानी दिमाग पाया है आपने। उन्होंने घूर कर उसे देखा था। अब ये कैश उसके टेबल की दराज में रखना है? सुमैरा ने पूछा था। नहीं, वो होती तो रखता ना, लेकिन अब ये कैश मैं अपनी गाड़ी में रखूँगा। ज़रूर। वो रानिया को बुलाने के साथ साथ सारे ऑफिस की तलाशी भी लेगा। वो पैकेट को जेब में रखते हुए सुमैरा के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। मैं रज़ा साहब के साथ तब से यहाँ काम कर रहा हूँ जब हैदर छोटा था। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन रज़ा साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये पैसे मैं वापस उसके पैसों में रख दूँगा। वो वैसे भी पैसे चेक नहीं करता। हमारा काम वैसे भी रानिया को यहाँ से निकलवाना है। उस लड़की की वजह से मैं कल के लड़के हैदर से बहुत डांट खा चुका हूँ। वो हितमी अंदाज में बोले थे। अब पहले तुम निकलो, फिर मैं आता हूँ। 2-3 मिनट बाद उनके दोनों के निकलने पर वॉशरूम में खड़े वजूद ने कपकपाते हाथों से मोबाइल का कैमरा स्टॉप किया था। फिर उन्हें कांपते हाथों से हैदर रज़ा के नंबर पर वीडियो सेंड की थी। आधे घंटे के अंदर वो बिलाल के साथ ऑफिस में था। आते ही उसने अरशद साहब को अपने कमरे में बुलाया था। वो बिलाल के साथ सोफे पर बैठा था। अरशद साहब, आपने उनको पेमेंट कर दी थी? वो बज़ाहिर सरसरी लहजे में पूछ रहा था। अरशद साहब के अंदर घबराहट की लहर दौड़ी थी। आप कैश निकालकर मुझे दे दें, मुझे पर्सनल काम के लिए चाहिए। उसको बोलने पर उन्होंने प्लान के मुताबिक पैसों को गायब होने का बताया था, लेकिन हैदर ने ज़्यादा, वो खुद डरे हुए थे। फिर उन्होंने रानिया का नाम लिया था। हैदर उन्हें लिए बाहर आया था। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? उसने सीने पर बाजू बांधकर संजीदगी से पूछा था। सर, आपके सामने ही बात है मिस रानिया, हम दोनों के सामने। वो अभी पूरी बात करते जब वो उनकी बात काट गया। 1 मिनट अरशद साहब, फैज़ान ऑन करो। उनके हॉल में लगी बड़ी सी स्क्रीन की तरफ इशारा किया गया था। स्क्रीन पर सुमैरा और अरशद साहब का गंदा मंसूबा सामने था। उसके इशारे पर स्क्रीन ऑफ हुई थी। दोनों का सर झुका था। जिसका नाम आप ले रहे हैं ना अरशद साहब, उसको इस 80,000 की क्या गर्ज? मुझ समेत ऑफिस की हर चीज़ उसी की है। उसकी बात पर सबके मुंह खुले थे। सुमैरा के काटो तो बदन में लहू ना होने वाला हाल था। उसका तारुफ मैं आप सबसे ही करवा देता हूँ। मिसेस हैदर होती है वो। हाजरीन की हैरत को खातिर में ना लाते हुए वो बिलाल की तरफ मुड़ा था। आपने मेरे बाप का लिहाज किया, मैं भी उन्हीं का लिहाज करते आपको जेल नहीं भिजवा रहा, लेकिन आपकी इस ऑफिस में अब कोई जगह नहीं है। वो खुद पर जब्त करके बोला। सुमैरा की तरफ मुड़ा था। मिस सुमैरा, अपना सामान उठाएं। 5 में ये ऑफिस छोड़ दें। 5 मिनट में और ये ऑफिस छोड़ दें। और हाँ, प्लीज़ रिसेप्शन से अपना टर्मिनेशन लेटर लेना ना भूलिएगा। वो कतार से कहकर आगे बढ़ा था जब अरशद साहब की गड़गड़ाती आवाज़ आई थी। सर, मुझसे गलती हो गई है सर। अरशद साहब, बात ये नहीं है कि वो मेरी बीवी है, बात ये है कि आप किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो सख्ती और अफसोस से कहता ऑफिस छोड़ गया था। वो वीडियो बनाने वाला अफजल था। अक्सर फ़ोन रख चुकी थी। वो बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। क्या था वो शख्स? क्या था वो शख्स उसके लिए? उसके दिल के हालात पूरे बदली थी। दिल में तो पहले ही वो बसता था, फिर अभी इसी वक्त उसके दिल में उसने पूरी की पूरी गद्दारी की थी। बेइख्तियार इसे हैदर रज़ा पर प्यार आया था। अपनी हालत पर वो खुद ही शर्माई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज रहे थे। वो बेसाख्ता अरीब के कमरे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक जाना पड़ा था। हाँ, मान गए भाई आपको। अरीब की हंसती हुई आवाज़ पर किसी की खराज तहसीन पेश कर रहा था। वो यकीनन उससे बात कर रहा था। मानना पड़ेगा, मैं तो आपका मुरीद हो गया। आपने कहा था 6 दिन लगेंगे, फिर भाई सिर्फ 4 दिन? उसने कहका लगाया था। वो उलझन का शिकार हुई थी। वैसे आपने ऐसा क्या किया कि कर्ज उतारो? मलिक
सवारों के मुहिम 4 दिन में ही दम तोड़ गई। कर्ज उतारो मुल्क सवारों की मुहिम 4 दिन में ही दम तोड़ गई। वो हंसते हुए पूछ रहा था। 2 सेकंड लगे थे उसे सारी बात समझने में। उसने खुद पर जब्त करके मुठ्ठियां पीटी थीं। 2 मिनट पहले हैदर रजा के लिए उमड़ आने वाले बेतहाशा प्यार की जगह दिल ने उसके कत्ल का इरादा किया था। सीक्रेट? अच्छा जी, यानी अपिया और आपका सीक्रेट? वो मुंह सुकेड़ कर बोलने के बाद फिर हंसा था। बातों के अंदाज से ही लग रहा था कि दूसरी तरफ कितनी खुशियां मनाई जा रही थी। यानी कि मोहतरम ने जानबूझकर मुझे इतना तंग किया कि मैं ऑफिस ही छोड़ दूं। वो बड़बड़ाई थी। अपने कत्ल के मंसूबे पर खुद ही दस्तखत की है आपने हैदर रजा? वो दांत किचकिचाते अपने कमरे में वापस चली गई थी। 9 बजे उठकर वो दिल लगाकर तैयार हुई थी। उसकी लाया हुआ सूट जो उस दिन ड्राइवर देकर गया था, ड्राइवर को वो फ़ोन कर चुकी थी। अरीब कॉलेज जा चुका था जब ही अम्मा ने अचंभे से उसे देखा था। ये तुम कहाँ जा रही हो इतने तैयार होकर? उन्होंने सर से पैर तक उसे घूरा जो ऐसे तैयार थी जैसे ईद हो आज। ऑफिस, वो लापरवाही से बोली थी। मैं कह रही हूँ रानिया, क्यों मेरा दिमाग ख़राब करने पर तुली हुई हो? उन्होंने अपना सर थामा था जब ही ड्राइवर का फ़ोन आया। वो गेट पर था। शाम में वापस आकर बात करते हैं। वो उनके गालों को चूमती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। तुम वापस आओ, शाम में तुम्हारी बारात तैयार मिलेगी तुम्हें। उसके कानों में इतना ही जुमला पड़ा था जो कि उसके दिल को धड़का गया था। वो धड़कते दिल के साथ गाड़ी में बैठी थी जबकि अम्मा का डायलॉग जारी थे। बोलती हूँ उसे ले जाए, इसे खुद ही संभाले इस सरफरी लड़की को। वो इस बार पुरज़म थी। सुनो, साहब के घर ले चलो। वो ड्राइवर को हुक्म देती मोबाइल चेक करने लगी थी जहां वही कल वाले नंबर से मिस कॉल थी। कहाँ मैडम? ड्राइवर को लगा उसको समझने में गलती हुई है। लिख कर दूँ? वो पहले ही तपी हुई थी उस पर उसका सवाल। नहीं जी, वो घबरा कर बोला था जब ही उसका फ़ोन बजा था। हेलो, उसने झिझकते हुए कहा था। मिस रानिया प्लीज़ सर से कहें मुझे जॉब से ना निकालें। मिस रानिया, मैं आपसे भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अरशद साहब की शर्मिंदगी से भरपूर रोती हुई आवाज़ आई थी। मैं बात करती हूँ उनसे। वो मुख्तसर कहकर फ़ोन रख गई थी। 20 मिनट बाद वो उसके छोटे मगर शानदार से घर के सामने खड़ी थी। वो उतरी थी जब चौकीदार के सर पैर तक उसे घूर कर पूछे गए सवाल ने उसे फिर से तपा डाला था। वो बेइख्तियार पीछे ड्राइवर की तरफ मुड़ी थी। अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो, इसे बताएं मैं कौन हूँ। उसने चौकीदार से उसका तारुफ करवाया। आखिर ड्राइवर साहब दुल्हन की तरफ से निकाह का गवाह थे। चौकीदार ने खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट के साथ सर पर हाथ रखे दरवाजे वाक किया था, पर उसके मुंह से जाविये ऐसे ही बिगड़े ही रहे थे। अंदर दाखिल होकर दूसरा सामना उसका घर की मुलाजमत से हुआ था। उसके पूछने पर अब के वो बेबाक दहल ऐलान कर गई थी। बीवी हूँ मैं तुम्हारे साहब की, और किसी को इंटरव्यू देना है या मैं जा सकती हूँ? वो चिढ़कर पूछ रही थी। अरे छोटी बीबी जी, आइए ना, बैठिए। उसे शायद वहाँ सब ही गायबाना जानते थे। मुझे बताओ तुम्हारे साहब का कमरा कौन सा है? उसके बिगड़े तेवरियों के बाइस मुलाजिमा खामोशी से सामने वाले कमरे की तरफ इशारा कर गई थी। उसने दहाड़ से दरवाज़ा खोला था। कमरे में नीम अंधेरा था। एसी की कूलिंग के साथ लो स्पीड पर पंखा भी चल रहा था। सामने ही वो बैठ के बीचों बीच सरता पैर ब्लैक खूबसूरत से ब्लैंकेट में मोह ख्वाब था। घने बालों वाला आधा सर ब्लैंकेट से दिखाई दे रहा था और आधा ब्लैंकेट के नीचे सलामी दे रहा था। ओफ, कैसे सोते हैं ये? उसने एक पल को खौफ से सोचा, लेकिन फिर अचानक असल मकसद याद आया। रात वाला गुस्सा ऊद आया था। मेरी नींदें उड़ाकर ये यहाँ मज़े से सो रहे हैं। वो कुछ भी सोचे बगैर आगे बढ़ी थी और ब्लैंकेट का कोना पकड़कर उसने पूरी कुव्वत से ब्लैंकेट हटाया था। अगले ही लम्हे उसके हाथों के तोते मैना सब उड़ चुके थे। वो बगैर शर्ट के सिर्फ ट्राउज़र पहने औंधे मुंह सो रहा था। ब्लैंकेट हटते ही वैसे एक झटके से सीधा हुआ था। जैसे ही सीधा हुआ था दोनों की आंखें मिली थीं। उफ़ अल्लाह! वो दोनों हाथ आंखों पर रखकर पूरी की पूरी पलटी थी, जबकि वो हुनूस लेटा हुआ सोच रहा था कि ये ख्वाब है या उसकी जाने जिगर सुबह सुबह वाकई उसके सामने खड़ी है। कुछ सेकंड ऐसे ही गुजरे थे। क्यों ख्वाबों में आकर मेरा ज़ब्त आजमाती हो यार? उसकी बड़बड़ाहट पर उसने धड़ धड़ होते दिल के साथ आंखों में हाथ हटाकर पलट कर देखा था, जहां वो ब्लैंकेट सीने से ओढ़े दोबारा सो चुका था। उसके तो सर पर लगी पैरों में भुजी थी। उसने दरवाजे की दाईं तरफ लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था। कमरा पल में रोशन हुआ था। ना तंग किया कर जाने जिगर, किसी दिन हाथ लग गई ना, कसम से नहीं छोड़ना है मैंने तुम्हें। आंखों में पड़ी रोशनी के बाइस उसकी आंखें चुंधियाई थीं। वो बड़बड़ाता हुआ एक खुमार आलूद दिलकश मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता हुआ तकिया सर पर रखता करवट बदल गया था, पर उसका दिल अच्छा खासा धड़क गया था। ओफ, नशा करके सोए हैं क्या? उठें। अब के वो तब कर आगे बढ़कर उसके सर पर चलाई थी। वो एकदम सीधा होते आंखें खोल गया था। तेरी तो! अगले ही पल वो उसके ऊपर थी। वो जो अब तक समझ रहा था कि रोज़ की तरह वो एक हसीन ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो हकीकत बनी उसके मजबूत बाजू में तड़प रही थी, क्योंकि उसके मुंह से निकलती चीख से वो उसका मुंह पर हाथ रख गया था।
हैदर ने रुख बदला था, अब वो नीचे थी और वो उसके ऊपर झुका हैरत से उसे देखने में मसरूफ़ था। उसके चेहरे पर गिरफ्त ढीली हुई थी। चूँकि चौंका तो तब जब वो आंसू भरे लहजे में उससे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करने की दरख्वास्त कर रही थी। प्लीज़। वो एकदम पीछे हटा था। वो सराहत से उसके बाजुओं से निकलकर बेड से खड़ी होती, 2-3 कदम दूर जाते अपने आंसू साफ करती, अपने हवास दुरुस्त कर रही थी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं समझा रोज़ की तरह एक हसीन ख्वाब है। पहले शर्मिंदगी से कहता, आखिर में उसका लहजा शरारत भरा हुआ था। उसकी शर्मिंदगी और सॉरी रानिया को अजीब सा सुकून बख्श गई थी। उसने उसकी तरफ देखा। वो बिखरे बालों समेत बेड पर नीम दराज टांगों पर ब्लैंकेट ओढ़े उस शरारत भरी नज़रों से देख रहा था। वाइट स्ट्रेट खुला कुर्ता स्टाइल शर्ट जिसकी आस्तीनें उसकी कलाइयों से भी 1 इंच नीची थी, वाइट ही ट्राउज़र, मैरून चुनरी का दुपट्टा ओढ़े वो हैदर रज़ा के दिल में के तारों को छेड़ गई थी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करती वो सुर्ख चेहरे के साथ उसके कमरे में नज़र दौड़ाने लगी थी। दाएं साइड पर उसे वार्डरोब दिखी थी। वो तपे तपे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी थी। उससे वार्डरोब खोली थी। क्या शिफ्ट होने वाली हो जाने जिगर? उसे अंदर सर घुसाए देखकर वो हैरत मज़े से पूछ रहा था। बदतमीज़, बेशर्म ना हो तो, बदले में थोड़ी सी तो शर्म होती है। वो बड़बड़ाती जब पलटी तो उसके हाथ में अपनी शर्ट देखकर वो कहका लगाकर हंसा था। उसने गुस्से से शर्ट उसकी तरफ फेंकी थी जो वो हंसते हुए कैच कर चुका था। उसे हंसता देखकर उसने नाराज़गी से रुख मोड़ा था। वो शर्ट पहनता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। रानिया, उसने होले से पुकारा था। आपने अच्छा नहीं किया, वो भर्राई आवाज़ में बोली। उसे रोते देखकर वो बौखला गया था। यार, पहन तो ली है। हैदर ने प्यार से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अंदाज शरारत भरा था। मैं शर्ट की बात नहीं कर रही, तड़क कर बोलती। उसके हाथ से अपने कंधे हटाए थे। आपने अरीब के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती हुई बोली थी। अब बने बनाए को और क्या बनाना। वो बेसाख्ता जुमला मुंह पर बरामद हुआ था। दर हकीकत वो अपनी शामत बुला बैठा था। वो खतरनाक तेवरियों से उसके जाने बढ़ी थी। वो पीछे हटता गया था। रानिया, मेरी बात सुनो। वो घबराया सा पीछे हटने लगा था। उस दिन जेल में अरीब फीके की वजह से था, मुझसे छुपाया। अम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए, नहीं बताया, और आगे बढ़ते बोलते बोलते उस पर चढ़ दौड़ी थी। मुझे फीके से बचाया, मुझे पता भी न चलने दिया। उसके मरने मारने वाले अंदाज पर लाखों लोगों की बोलती बंद करवा देने वाला हैदर रज़ा बौखलाया हुआ सा था। यार, मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। बीवी के सामने शायद बड़ों बड़ों का यही हाल होता है जो इस वक्त हैदर रज़ा का हो रहा था। मुझे बाबर अहमद और अरशद साहब से अब उसका लहजा भर रहा था। अरशद साहब के नाम पर वो चौंका था, मतलब वो जान चुकी थी। मुझे बोलते बोलते उसके हलक में आंसुओं का गोला फंस गया था। वो पीछे हटते हटते ही एकदम उसके दोनों हाथ थाम गया था। रानिया, बस मेरी जान। हैदर रज़ा ने बेइख्तियार उसे खुद से लगाया था। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। क्यों किया इतना सब कुछ मेरे लिए? आप इतने अमीर हैं, स्मार्ट, हैंडसम हैं, आपको तो कोई भी मिल जाती। रोते रोते वो अपने शौहर की तारीफ़ किए जा रही थी। उसके अंदाज पर उसका कहका बेसाख्ता था। वो फिदा ही तो हुआ था। दिल आए गधी पर तो परी क्या चीज़ है। वो उसके झुककर सर को देखे हुए बेसाख्ता शरारत से बोला था। उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया था। आपने मुझे? वो उसके गधी बोलने पर सदमे से बेहोश होने को थी। यानी तुम्हें यकीन है कि मेरा तुम पर दिल आया है? वो उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से पूछ रहा था। उसका दिल ठिठका था। मुझे पहले से ही पता था आप मुझसे सिर्फ हमदर्दी में शादी कर रहे हैं। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो नम लहजे में बोलती एक झटके से उससे अलग हुई थी। हमदर्दी में कोई किसी के पीछे इतना खवार नहीं होता है। वो उसकी आंखों में हैरत देखता मज़े से बोल रहा था। जब तुम फीके से अपने ऊपर दीवाना होने के गम में रो रही थी, हैदर रज़ा तो उसी वक्त तुम पर पहली नज़र में ही फिदा हुआ था। अब के वो दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए बोला था। हमदर्दी में कोई अपना बना बनाया करोड़ों का बिजनेस दांव पर लगाता है क्या? वो मोहब्बत से उसका चेहरा देखता शरारत से बोला था। अगर ये हमदर्दी है तो मैं ये प्यारी सी हमदर्दी सारी ज़िंदगी करने को तैयार हूँ जाने जिगर। उसे फिर से खुद में सम गया था। पूरी बात पर ध्यान दिए बगैर उसका जहन जाने जिगर पर अटका था। उसे अचानक जाने मन याद आई थी। उसका दिल जलकर खाक हुआ था। और वो जाने मन? आपकी ज़िंदगी में पहले ही से कोई जाने मन है? वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दी, जलकर बोली थी। अब के वो ऊंचा कहका लगाया था। यार, तुम जाने जिगर और वो जाने मन? वो मासूमे से बोला था। मतलब सच में कोई जाने मन है? वो रो देने को हुई थी। उसकी शक्ल देखकर वो जोर की आई हंसी जब्त करके मासूमे से इस बात में सर हिला गया था। मजबूरी है, दोनों को मेरी खातिर कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना पड़ेगा। मैं दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो चेहरे पर मजलूमियत लाता हुआ बोला था। मैं जान निकाल दूंगी। वो दोनों हाथ कमर पर रखती हुई गुस्से से बोली थी। अरे अरे, ये गज़ब ना करना, जान है वो मेरी। वो डरने की एक्टिंग करता हुआ उसको जहर लगा था। उसकी नहीं, आपकी। वो दोनों हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाकर बोली थी।
अरे अरे, वो चेहरा पीछे करता हुआ कहका लगाकर हंसा था। तभी बाहर से आती किसी जनाना आवाज़ पर वो ठिठकी थी। ये कौन है? वो हकलाई थी। उसका दिल कांपा था। मतलब वो मजाक नहीं कर रहा था। जाने मन, मेरी जाने मन, वो इंतहाई मोहब्बत से बोला था। उसका दिल छन से टूटा था। आंखें तेजी से भीगी थीं। कब से आई हुई है वो? किसी ने मुझे बताया ही नहीं है। कहाँ है वो? वाजा आवाज़ आई थी। वो यहाँ आ रही है। वो घबराई थी। उसने हंसकर इस बात में सर हिलाया था। प्लीज़ मुझे छुपाएं जल्दी। वो इधर उधर देखती घबराहट में बोली थी। कहाँ है वो? दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर उसके कोई अंदर आया था। कमरे के बीचों बीच खड़े हैदर ने बड़ी मोहब्बत से अपनी जानेमन को देखा था। बस मेरी जानेमन के डर से छुप गई है, वो हंसता हुआ बोला था। हैं, तुमने छुपाया है उसे? तायराना निगाहों से कमरे को देखकर उसके छुपाया गया। तभी हैदर रज़ा के पीछे से उसने सर निकाला था। उसके चौड़े वजूद के पीछे उसका नाजुक सा वजूद बिल्कुल छुप सा गया था। लो, अपने पीछे छुपाया है इसे, इधर आओ। अंदाज में मोहब्बत थी। वो हंसा था जबकि हैदर रज़ा की खूबसूरत सी जानेमन को देखकर उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो झिझकती हुई उसके पीछे से निकली थी, पर उसकी जानेमन ने मोहब्बत से उसकी कलाई थाम कर उसके चेहरे पर चटाचट प्यार करके उसे गले लगा लिया था। उसके सामने मोहब्बत के खुल्लम खुल्ला इजहार पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। दादी हूँ मैं इस नालायक की। माँ तो बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बाप अभी कुछ साल पहले ही हमें छोड़ गया। उन्होंने उसके दिल से बोझ हटाया था। उसके पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखा था। वो जोर से कहका लगा गया था। मुझे पता है इसने तुम्हें बहुत तंग किया है। ये गधा मुझे जाने मन कहता है। वो मोहब्बत से बोली थी। वो 1 महीने से अपने दूसरे बेटे के पास लाहौर गई हुई थी। अब पता चला गधी क्यों बोला था तुम्हें? वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। अब की बार रानिया का दिल किया था कहका लगाने का, पर वो जब्त करके जोर से हंसी थी। हटो, क्या कान में लतीफ़े सुना रहे हो मेरी बहू के? वो उसे झड़क कर बोलती हुई रानिया को मज़ा आया था उसके दुर्गत बनते देखकर। तभी मुलाजिमा हाथ में 2-3 डब्बे उठाती हुई उनको थमाती वापस गई थी। चलो बेटा, दोनों वहाँ बेड पर। वो डब्बे थामती हुई बेड पर रखती हुई बोली थी। उसने सवालिया नज़रों से हैदर को देखा था। उसने लाइलमी में कंधे उचकाए। वो जाकर सामने बेड पर एक घुटना मोड़ कर बैठ गया था। वो झिझकती हुई बेड के पास आई थी। उन्होंने उसे हैदर के बामुकाबिल बैठाया था। वो शौक नज़रों से उसको देखता उसे कंफ्यूज किए हुए था। ये मेरी बहू को पहनाओ। उन्होंने हैदर के पास खड़े होते हुए खूबसूरत से नफीस सी चैन थमाई थी। उनके कहने पर बहू की आंखें झुकी थीं। वो चैन थाम कर मुस्कुरा कर उसके करीब खिसका था। बेटा, अपने बाल उठाओ। उन्होंने उसे देखकर प्यार से कहा। ये काम आपका पोता भी कर सकता था। वो उस पर झुकता उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। उसके दिल ने उसके तरफ से कुर्बत में ट्रेन की स्पीड पकड़ी थी। उसकी गरम गरम सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती उसकी हथेलियां भीगी थीं। वो उसकी कुर्बत में सब भूला हुआ था जब अचानक हैदर रज़ा की खड़ी खूबसूरत नाक बेध्यानी से रानिया हैदर की गर्दन में छूने की गलती कर गई थी। आउच! वो जो पहले ही उसकी कुर्बत में पिघले रही थी उसके ज़रा से लम्स को उछली थी। वो सीधा हुआ था। क्या कर रहे हो हैदर? क्या हुआ बेटा, लग गई क्या? वो पोते को सरजनिश करते हुए उसके चेहरे को देखकर पूछ रही थी। वो उसका सुर्ख चेहरा देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वो हैदर के पीछे खड़ी थी। वो दादी, शायद चैन का लॉक लगा था। उसने कुछ तो बोलना था। उसकी बात पर वो शरारत से मुस्कुराया था। हैदर, उन्होंने उसे कड़े तेवरों से घूरा था। नहीं दादी, इस बार प्यार से पहनाऊंगा, वो मायने खेदी से कहता दोबारा उस पर झुका था। इस बार चैन का लॉक लगा कर हैदर रज़ा ने नरमी से उसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ था। उसके जिस्म में बुर्क सी दौड़ी थी। बेख्तियार पैड पर रखी उसकी टांग पर घुटनों से कुछ ऊपर वाली जगह को उसने मुट्ठी में जकड़ा था। वो आंखों में मायने खेजी शरारत लिए उसकी आंखों में धंसता देखता हंसा था। अब पूछे अपनी बहू से, कोई तकलीफ दी मैंने इसे? वो मायने खेज मुस्कुराहट से उसकी आंखों को देखते हुए बोला था। मैं चलती हूँ। वो सुर्ख चेहरा लिए एकदम खड़ी हुई थी। ऐसे ही जाने दूंगी क्या मैं अपनी बहू को? वो उसका हाथ थाम गई थी। हैदर ने उठकर उनको अपनी जगह दी थी। फ़ोन मिलाओ ज़रा मेरी समधन को, आज दोपहर के खाने की दावत दूंगी। वो मुस्कुरा कर सर हिलाता हुआ मोबाइल ले आया था। वो घबराई थी। उफ, अम्मा तो पहले ही मुझे रुखसत करने को तैयार बैठी हैं। अब तो तू तो गई बेटा। वो बड़बड़ाई थी जो उसने बखूबी सुन लिया था। बिल्कुल गई, वो शरारत से बोला था। दादी ने फ़ोन से लगाए कमरे से जा चुकी थी। वो अपने हाथ मसलने लगी थी। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, वो सर झुकाए हुए बोलती उसको पागल किए दे रही थी। हुक्म करो जाने जिगर। वो उसे अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से गिरफ्त में लेते हुए बोला था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मुलाजिमा दरवाज़ा खटका कर हैदर का बजता मोबाइल देकर गई थी। वो फ़ोन कान से लगाया गया था। हैदर सिद्दीकी, जी सिद्दीकी साहब, आप वो फ़ाइल देख लें, मैं ये डिनर अटेंड करूँगा, ओके? उसके कान खड़े हुए थे। वो फ़ोन रखता उसके जानिब मुतवज्जह हुआ था जो कड़े तेवरियों से उसे घूर रही थी। अब क्या जुर्म हो गया है तुम्हारे हैंडसम मासूम शौहर से?
वो उसे खुद को घूरता पाकर मासूमियत से इस्तफसार कर रहा था। बिल्कुल नहीं जा रहे हैं आप उस डिनर पर, वो तब कर बोली थी। बिजनेस डिनर है यार। वो उसका तपा तपा चेहरा नज़रों की गिरफ्त में लेता बेड पर बैठा था, दोनों हाथ पीछे रखते, खुद को भी थोड़ा सा पीछे करके वो हाथ से ही सहारे बैठा, उसको नज़र में फोकस किया हुआ था। पता है मुझे क्या होता है इन बिजनेस डिनर्स पर, और आपको ज़रा शर्म नहीं आई थी उस दिन? वो बोलते बोलते रुकी थी। क्यों, क्या किया था मैंने उस दिन? उसने भी अपनी याददाश्त खंगाली थी। ऐसे बटन खोलकर हाथ में सिगरेट लिए घूम रहे थे जैसे कहीं के हीरो हों। वो गुस्से में बोलती चली गई थी। वो कहका लगाता उठ खड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हारी नज़रों ने तो उस दिन कहा था हैदर रज़ा बहुत अच्छा लग रहा है। वो झुककर उसके चेहरा देखता पूछ रहा था। वो अब के चुप ही रही थी। तभी तो कह रही हूँ मत जाए। वो ये बोलने की हिम्मत ना कर सकी थी, पर उसके चेहरे पर अदम तहफ़्फ़ुज़ देखकर वो मुस्कुराया था। तुम्हें पता है रानिया, कामयाबी क्या है? अब उसका लहजा संजीदा था। खुद को हालात के मुताबिक ढालना। मैं ऐसा ही हूँ। बिजनेस की दुनिया का हैदर रज़ा तुम बिल्कुल अलग पाओगी, क्योंकि वहाँ हर किस्म के लोगों को उन्हीं के अंदाज में डील करना होता है। बॉस के रूप में रूप वाला। और वो अचानक रुका था। वो जो उसकी बातें बगौर सुन रही थी, उसके रुकने पर वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखने की गलती कर बैठी थी, और अपनी जाने जिगर के लिए हैदर रज़ा को चाहतों से भरपूर पाओगी। उसकी तरफ झुका था वो बेइख्तियार शर्मीली मुस्कुराहट से चेहरा झुका गई थी। उसके चेहरे पर अपनी चाहतों का बेपनाह अक्स देखकर वो मबहूत सा हुआ था। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। वो उसको खुद पर निसार होते देखकर मनमनाई थी। वो हंसकर उससे दूर हुआ था। हुक्म किया करो जाने हैदर। उसकी मोहब्बत भरी नज़रों की गिरफ्त में लिया था। मेरा हक महर कितना है? वो झिझक कर पूछती उसको हैरान कर गई थी। 2 लाख, वो बोला था। मुझे 75,000 मिल सकते हैं अभी? वो हिचकिचाई थी। अभी? एक लम्हे को वो हैरत ज़दा हुआ था, लेकिन फिर आगे बढ़कर दराज से चेक बुक निकालकर चेक लिखा, फिर साइन करके उसके हवाले चेक किया था। मैंने अपने अब्बा का कर्ज उतार दिया। वो चेक वापस उसी की तरफ बढ़ाते नम लहजे में बोली थी। वो आंखों में ढेरी सारी मोहब्बत लिए उस छोटी सी लड़की को देखे गया था, जिसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। मैं ऐसे ही तो तुम्हारे लिए पागल दीवाना नहीं हुआ। वो उसे खुद से लगाता हंसते हुए बोला था। वो झेपी थी। अब बाकी का हक महर मैं शादी की रात अदा करूँगा। उसकी बात पर रानिया का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो उसके हिसार से निकली थी। वो कहके लगा गया था। एक और बात कहनी थी आपसे। अब के उसके चेहरे पर वाज़े परेशानी देखकर उसने सवाली नज़रों से उसे देखा था। अरशद साहब को माफ़ कर दें प्लीज़, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। वो ये एकदम संजीदा हुआ था। रानिया कुछ और बोलो, अंदाज हित में था। प्लीज़ हैदर। वो रो रहे थे। वो नम लहजे में बोली। वो चौंका था। क्या कहा अभी तुमने? वो ये एकदम आगे आया था। वो रो रहे थे। वो हैरानगी से बोली थी। नहीं, इससे पहले। वो उसको मज़ीद हैरत में डाल गया था। हैदर, वो जल्दी से बोल गई थी। जाने जिगर, आज से पहले मुझे अपना नाम का भी इतना खूबसूरत नहीं लगा। वो उसके करीब हुआ था। पीछे हटे। उसके अभी कुछ देर पहले वाली हरकत को याद करके वो बितकी थी। वो बेसाख्ता हंसा था। अच्छा बताओ, सुमैरा को भी वापस बुला लूँ? वो बेचारी भी तो रो रही होगी ना? वो उसके देखता शरारत से पूछ रहा था। खबरदार, वो उंगली उठाकर धमकाते हुए बोली थी। क्या चीज़ हो यार तुम? वो उसकी उंगली थामे मोहब्बत भरी हैरत से हंसते हुए पूछ रहा था। रानिया हैदर। वो गर्दन अकड़ाकर बोली थी। और हीरो ने हीरोइन की थामी उंगली को ऊपर करके हीरोइन के हाथ को उसके कदर से ऊंचा किया था। मैं पागल दीवाना तेरा। हीरो, वो अपने दिल का शवाज में गाता हीरोइन को उंगली से गोल गोल घुमाने लगा था, और हीरोइन खिलखिलाकर हंसती गोल गोल घूमती आखिरकार हीरो के बाजू पर आ गिरी थी, और हीरो मोहब्बत से अपनी हीरोइन पर झुका था। पर ये क्या, हीरोइन ने शर्मा कर अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे थे? हीरो हीरोइन की इस अदा पर मजीद फिदा होते उसके पेशानी से पेशानी टकरा गया था। ख़त्म शुद्ध। अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो, यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब लाइक करना तो बनता ही है, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपका कोई रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।